लाल देह लाली लसे हरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके चरण वंदन की जय नास विधेयने जय सुमरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरा से शुभ गुण मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दया बहु सकल कलिमल दहन नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सोमम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमय बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक बंदा मुनि पद कंज रामायण जय नीलमयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दोषन सहित बंदे उचार वेद भवारि धिगोहित सरिस जिन्हें सपन उखे वर्णत रघुवर विमल जसु बंदा विधि बजरेणु घोसागर जय जिन्हें जहां संत सुधा सस्य धेनु प्रगटे खल विश्वारुणे बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण पर हरे प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप गिरायर सजल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पुण्यधाम में विराजे जम्मू देवी देवता हनुमान जी महाराज छोटे छोटे मोर भाई बहनी लीका सियान महतारी बाप आप सबके पावन चरण में श्री रामदास मानस परिवार की तरफ से सादर सादर दंडोत प्रणाम। बाबा की कृपा आप के साथ साथ हमारे ऊपर है आज हमारे दिव्य दरबार में मानस गायन के सौभाग्य प्राप्त हुए तो आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण वंदना के साथ शुभारंभ करिए। मैरू सब जगत को मोरोए न को मुकुरोए सोचना जो शब्द बोई की हो मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संहार अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतारे मोला मोरे
बोला मोरे राम अपन शरण मा बलारे, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलारे, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, दीनी दुखिया लाय अपन दास धन बनाले, बोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले, माले तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद, मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, हाय राम, मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद, तोरे नाम तोरे नाम तोरे नाम के माला, तोरे नाम के माला, रत रत जीवन भर 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 कहूँ होवे मत रे दुनिया, कहूँ होवे मत रे दुनिया, कहूँ होवे मत रे दुनिया, दिल मोरे रे भर तोरे नाम तोरे नाम तोरे नाम की माला, रत रत जीवन भर तोरे नाम के माला, रत रत जीवन भर तोरे नाम के माला, रत रत जीवन भर जब आही बेरा आखिर अटके जोर से अर्जी, जब आही बेरा आखिर अटके जोर से अर्जी, जब आही बेरा आखिर अटके जोर से अर्जी, अटके जोर से अर्जी, का हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले, देखो तुलाया हे भर तोरे नाम के माला, रत रत जिया तोरे नाम के माला, रत रत जिया रत रत जिया रत रत रते रते भर
चंद्र की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवगनं भवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पान। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय। परमाराध्य श्री सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त ज्ञानों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज आयोजन में आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ साथ पावन क्षेत्र के संसार के रक्षक विजयेश्वर महादेव एवं समस्त ग्राम रक्षक देवी देवताओं के श्री चरणों में मैं बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री रामचरित्र मानस के इस दिव्य भव्य मंच के सम्मुख विराजमान समस्त विप्र चरण, साधक चरण, सिद्ध चरण, शक्ति स्वरूपा मेरी मातृत्व शक्ति बाल वृंद एवं ज्ञात अज्ञात रूप से उपस्थित समस्त जनों के श्री चरणों में मैं श्री रामदास मानस परिवार ग्राम बंदौरा कवर्धा की तरफ से सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए आज के पावन बेला में हम सब भूत भावन भोलेनाथ बेजेश्वर धाम में महादेवा धाम में हम सब आज एक विशेष पर्व जल हम सब महाशिवरात्रि के पावन पर्व की था। वो महाशिवरात्रि पर्व के आप सब ला बहुत बहुत मंगल बधाई संप्रेषित करते हुए महादेव भूत भावन भोलेनाथ बेजेश्वर महादेव एक सौभाग्य प्राप्त हम हो आज दर्शन लाभ के यही महाशिवरात्रि में आप सब ला मानस परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल बधाई संप्रेषित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ से सदैव प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके कल्याण हो सबके सुख समृद्धि आपके माध्यम से जन प्राप्त होते वो सदैव सबल प्राप्त होता रहे यही मंगल कामना करते हुए महाशिवरात्रि पर्व के आप सब बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबसे सादर निवेदन एक बार जोरदार महादेवा के हम इस जयकारा के साथ आज के हम राम कथा में गंगा जल के कथा रूपी गंगा जल भूत भावन भोलेनाथ विजेश्वर महादेव तक अर्पित करें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोले विजेश्वर महादेव की जय हो। आओ राम कथा के गंगा जल के आज चढ़ाए के जन सौभाग्य प्राप्त हुए हैं मानस परिवार की तरफ से हम सब चढ़ाए के प्रयास करबो बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना करते हुए आज के जन आयोजक परिवार महादेवा विकास प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारी जिकर माध्यम से आज ये विशाल मेला अनवरत रूप से आपके कई वर्ष से प्रबंधन समिति के माध्यम से
आयोजन होते, आयोजक समिति ला हृदय से प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ के जिन आप सेवा भाव आपके समस्त पदाधिकारी के माध्यम से जिन आयोजन होते, भूत भावन भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, मंगल कामना करते हुए आपके ही माध्यम से आज वो गंगा जल नहीं तो कम से कम राम कथा रूपी गंगा जल चढ़ाए के जिन शुभ अवसर प्राप्त हुए, वही गंगा जल आप सबके माध्यम से महाशिवरात्रि के पर्व में भूत भावन भोलेनाथ हम गंगा जल से अभिषेक करे के प्रयास करवो। रामचरितमानस में जहां प्रभु परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराज स्पष्ट निर्देश करते हुए रामचरितमानस में लिखे, जय रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजे मम लोक सिधरई। दर्शन मात्र के फल का मिलते भगवान रामचंद्र जी महाराज के थे के तन सहित ममलोक में वास होना है। और जिन गंगा जल चढ़ाई थे कर का लाभ है, जो गंगा जल आन चढ़ा है सो सायोज मुक्ति पद पावे। दर्शन से फल के लाभ है कि तन सहित धाम जाए के व्यवस्था है। और गंगा जल अगर अर्पण करे जाते भोलेनाथ ला तो कहीं इसके सायुज्य के मुक्ति के व्यवस्था। यही हम आज के राम कथा रूपी गंगा जल भोलेनाथ में अर्पित करे प्रयास करबो। छोटे से निवेदन के साथ आयोजक परिवार के लिए मैं कुछ एक सब बात से आपके बीच आज के मानस की कथा में प्रवेश करे प्रयास करबो। ये आयोजक परिवार है जिन हमला और आपला वो सागर तक मिलाए के जिन एक माध्यम बने। कोनो बेरा में कहीं के कम से कम ये मानव जीवन जिन धोकट के बोहात है, मानव जीवन रूपी जिन धार बोहात है, चला आयोजक लगी इसके के कम से कम एक ठन पावन तिथि, एक ठन पावन बेरा में वो सागर तक मिलाए के एक व्यवस्था बनाया जाए। अपन प्रयास करें, मानो एक ठन नदिया है, अब ये नदिया में ये जीवन के धार बोहात है, वही कोनो आगे कहीं के ये जन जीवन के धार बोहात ना ते लो सागर तक मिला दे जाए। वही मेरे नेक जनौ रही से देन के इसके नहीं नहीं ये लत में फोकट के बोहात ते न रोके प्रयास करूंगा। दो स्थिति बंद है, अगर कहानी भाव चली तो मानो एक नदिया है जेखर ऊपर में एक ठन पेड़ है, पार में ठन पेड़ है और पेड़ से 2 ठन पत्ता गिरी साथ। एक पत्ता सोचते ये फोकट के बुहात है, शायद ये जगह तक नहीं पहुंचते, एरा मैं जगह तक के पहुंचाता एकर से थी वो पत्ता जे रही तेन पानी गिरिस, वो पानी ला पत्ता हर सागर तक तो पहुंचा नहीं सके, लेकिन भाव सही रही से कम मंजिल तक तो पहुंचाता। अब एक ठनौ पत्ता गिरिस, गिरिस तो सीधा वो सीधा बहन धलिस ताकि सागर तक मिला दो। और ये दूसरा पत्ता जिन गिरिस पेड़ से, वो पत्ता गिरिस तो सीधा, लेकिन आग थोड़ा टेढ़ा होकर रुक गए। कहीं काबर ये पानी फोकट के बुहात है, पता नहीं कहाँ वेस्टेज होते, देखर से मैं यही में रोक के रख देता हूँ, कम से कम यही मेरे के काम आ जाए। का वो पत्ता पानी रोक सकत है? नहीं रोक सके, लेकिन वो पत्ता जिन विचार रही ना तेन कहीं से एक पत्ता तो सागर तक मिलाए के लिए जात है, अब एक पत्ता जिन रही तेन वही में रोक दो के जात, और दोनों पत्ता अपन अपन काम में लगे हन, ये भाव से प्रयास करते रहे। जिनो बहुआत लेगत पानी ले सागर तक मिलवा दो। हाँ पानी हम भले वो पत्ता लेगत है, लेकिन पत्ता विचार रही कि मैं सागर तक मिला दो। भाव भले कार्य भले अलग रही से, लेकिन भाव बहुत अच्छा रही से। एकर से बाद में पता चली वो पानी जन है तेन धीरे 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 वो सागर तक मिला दी सोला। और दूसरा पत्ता जे रही तेन कहीं मैं पानी रोक के रखूं, रोक के रखूं, रोक के रखूं कहत रही से, कहते 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 ऐसे लगे वो पत्तल में पानी रोके छो, लेकिन बाद में पता चली वो पत्ता जे है ना तेन सागर तक मिल गए रही। कहानी के 2 ठन भाव है, ये कथा रूपी गंगा है,
कोनो कहीं कि ये मानव तन रूपी जन तन मिले है ना, जिंदगी के रवानी रूपी जन जल मिले है, तेरा मैं ये कथा रूपी गंगा सागर तक यानी विश्वनाथ तक के मैं मिला दूं। एक पत्ता सोचिए, पत्ता में भाव तो सही नहीं से, कार्य भले कुछ अलग नहीं से, पत्ता में भाव नहीं रही से, पत्ता में ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं रही से, केवल गंगा जल तक मिला दे, लेकिन भाव सही रही से। एक आज के महाशिवरात्रि पर्व में ये कथा रूपी जन गंगा जल है, आयोजक परिवार माध्यम बनते और हमर जी से जीवला वो विजेश्वर नाथ तक के, वो सागर तक के मिलाए के जने एक छोटे से प्रयास करी। मैं बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए अब एक पत्ता के इसमें रोक के रखू लेकिन जे रोकने वाला पत्ता घलक रहीस ना तेनो ला वो आयोजक है, ये पावन तिथि है, भले वो पत्ता रोकूं कहते रही से, लेकिन उहुल सागर तक के मिला देस माध्यम गुजबे मोर भाई। चाहे कथा रूपी गंगा जल हो, चाहे महाशिवरात्रि के पर्व हो, चाहे ये मेला हो, कोनो हम बहत वो सागर तक मिले बरईस, कोनो हम मेलच के दर्शन करे बरईस, भाव कुछ भी रहे लेकिन भाव तो ही वही के सागर तक मिले के जन आज के व्यवस्था बने हैं। यही मंगल कामना करते हुए विजेश्वर नाथ भगवान के दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए, नाम जपन करते हुए आज के महाशिवरात्रि पर्व में हम सब बहुत भावन भोलेनाथ ला अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे। सब कुछ देने वाला मोर भोलेनाथ आज विश्व के जो कल्याण के जन कार्य है केवल भगवान भूत भावन भोलेनाथ के ही माध्यम से होते। अब प्रत्यक्ष प्रमाण है जिन आपके धराधाम में दिखत है, कहां से कौन कटका बिरन कहां तक के भीड़ आ सकते, एला तो ही महादेव जाल सकते। यही कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, मंगल कामना करते हुए महाशिवरात्रि के पर्व में चर्चा करे प्रयास करवो, शिव कथा में ही जाए प्रयास करवो। छोटे से निवेदन आपके बीच रखी, आज कुछ विडंबना की स्थिति दिखते, जैसे महाशिवरात्रि पर्व आते, चाहे सावन के महीना हो, सावन के महीना हो चाहे महाशिवरात्रि के पर्व आते, देख के ठंड नजर आयल धर लेते, भोलेनाथ के बिहाव जल्दी करेल धर लेते। सावन के भी महीना आते तब भोलेनाथ के बिहाव होते, महाशिवरात्रि के पर्व आते तब भोलेनाथ के बिहाव होते। भाव कुछ भी हो, कम से कम श्रद्धा तो लगे रहे, लेकिन जानना भी आवश्यक है कि महाशिवरात्रि के पर्व मनाए काबर जाता है। तो ये महाशिवरात्रि पर्व मनाए के सबसे पीछे कारण, सबसे बड़े कारण एक के ठन है कि वो निराकार ब्रह्म जन है विजेश्वर नाथ भगवान, निराकार ब्रह्म के रूप में जन्म रही से। अब एक दिन एक बेरा जब ब्रह्मा जी लगते कि शायद सृष्टि में ही बन रहा हो, मोर अलावा कोई दुनिया में नहीं है, और जैसे नीचे में झांक के देखिस तो कैसे कोनो एक आध जन लेटे खलो के अच्छा पहली मैं आ रहे होते घर बाद ये आए हैं। ये ब्रह्मा जी के विचार चलना प्रारंभ हुए। कथा बहुत विस्तार है, से कथा न जाते हुए केवल आप संकेत मात्र से निवेदन करूं। ब्रह्मा जी लगी इसके शायद मैं पहली आया हूं, मोर बाद ये जो नीचे में लेटे है ना, जला श्री हरि नारायण कहे जाते, शेष संयम लेटे हैं, लगते ब्रह्मा जी लगे मैं पहली आया हूं, तेखर बाद ये आए। प्रारंभ मोरे सोए, जब ब्रह्मा जी लगते नीचे झांक के देखे जाते ब्रह्मा जी है, वहां अपन आपके अहमता के रूप में जो प्रदर्शन होते ये संसार रचना करने वाला पहली मही हो, सबले बड़े मैं हो। जब श्री हरि नारायण के साथ एक वाद विवाद की स्थिति जब बनते, और वही वाद विवाद की स्थिति जिन दिन रोके की जब बात आई से, वही दिन जो निराकार ब्रह्म है दिन सगुण साकार के रूप में, एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जिन दिन प्रागट्य हुई, वो निराकार ब्रह्म के शिवलिंग के रूप में, अग्नि स्वरूप में, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जिन दिन प्रादुर्भाव हुई से, वही महाशिवरात्रि के पर्व कहे जाते। एक बात कहूं आपसे निवेदन करूं कि जिन दिन अग्नि के खंभ के रूप में, या जिसे हम दीप जलाथन अब एक ज्योति के निर्माण जिसे दिखते, वही ज्योति स्वरूप में, वही लिंग के आकृति में जिन दिन भोलेनाथ प्रथम बार प्रकट हुई से, वही महाशिवरात्रि के पर्व कहे जाते। आप सब ला ये भूत भावन भोलेनाथ के प्रागट्य दिवस ये कहे जाए कि शिवलिंग के, हमर भाषा में तो आज हैप्पी बर्थडे, अंग्रेजी भाषा में ना, लेकिन यह प्रागट्य दिवस है, अवतार दिवस कहे जाए या जन्मोत्सव दिवस कहीं कहे जाए। अगर कहूं मान ले जाए आज तारीख में कहीं देखो भैया, तारीख में आप कहीं देखो आज तो 15 फरवरी है,
मान ले जाए 15 फरवरी के कोकरो जन्मदिन है और 25 अक्टूबर के कहीं ओकर साल गिरह है। अब 25 अक्टूबर के साल गिरह मनाही तब ठीक है और 15 फरवरी जन्मोत्सव मनाही तब ठीक है। अगर 15 फरवरी कहूँ साल गिरह के कहूँ साल गिरह कहीं बधाई देवो तो उसके बेर फट ले वो कही दे का बात करथस महाराज, आज तो मोर साल गिरह जन्मदिन थोड़े है, जन्मदिन तो मोर 15 फरवरी का आते होते 25 तारीख के मोर जन्मदिन के बधाई देते। भोलेनाथ ने घलो किसने लगत हुई जिन दिन मोर बिहाव हुए तीन दिन बिहाव के बधाई नहीं मिले, जिन दिन मोर जन्म हुए तीन दिन बिहाव बधाई देते। शायद भाव ये बन चुके हैं। कर निवेदन आप सबसे आज के दिन भूत भावन भोलेनाथ के शिवलिंग में प्रकट दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और बैसाख के जिन दिन अक्ति मनाता देखा ठीक 2 दिन के बाद पंचमी लगते, वही दिन मोर भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ धूमधाम के साथ विवाह मनाए के एक उत्सव के जिन तिथि है वो निर्धारण है। एक सिद्धि आज के प्रागट्य दिवस के आप सब बहुत बहुत मंगल बधाई संप्रेषित करते हुए आओ राम कथा में जाए के प्रयास करबो, राम चर्चा करे के प्रयास करबो। विजेश्वर नाथ भगवान नारायण साक्षात विश्वनाथ के दर्शन आपके पावन धरा धाम में अभी अभी कुछ क्षण पहले कहीं के महासमुंद जिला में विशेष रूप से 3 स्थल आज दिखत है। हाँ, अन्नपूर्णेश्वरी के स्वरूप में भुंचापाली मां चंडी, चाहे खल्लारी माता हो अन्नपूर्णेश्वरी है और साक्षात विश्वनाथ के रूप में आपके विजेश्वर नाथ भगवान। कितना बढ़िया एक संयोग है। भुंचापाली के रूप में अन्नपूर्णेश्वरी मैया है और विश्वनाथ के रूप में विजेश्वर महादेव। दर्शन करें पहली बार लगे इसके सही सही हमन बनारस आ गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन होते ये बिल्कुल भाव, चाहे मूर्ति के रूप में देखे चाहे मंदिर के रूप में देखे, पूरा पूरा विश्वनाथ के ही दर्शन आज साक्षात होते। तो महासमुंद में आज जो चाहे भुंचापाली हो चाहे खल्लारी माता हो चाहे आपके निसंदेह में कोई मन में कोई संशय मत करना, साक्षात ये विश्वनाथ के ही रूप है, साक्षात ये विश्वेश्वर भगवान के रूप में विजेश्वर नाथ है। आओ आज विजेश्वर नाथ के ही भगवान के हम कुछ गुणान बात करने के प्रयास करबो। रामचरित मानस में दर्शन करते हुए भजन करते हुए बोल लगन से रामचंद्र की जय। बोल सियावर चंद्र की अरे नहीं रोकेला बरछी भाला, नहीं रोके रुधना दीवार, समय के भैया पूरा आके कर देखे अपन कबार। समय के बंधन में सबो बंधाए देवता दानव संसार, समय ल देख के चंदा निकलते और सूरज करे उजिया। ये सुख ये दुख ये जीना मरना आना जाना खाना पीना रहना बसना ये सब समय समय के बाद है बाबू। हाँ, आज से 100 साल पहली का रही से स्थिति और आज का है यहू तो समय समय के बात है ना। आज से 100 साल पहले ये भीड़ में नहीं रहा सो है, आदमी अकेला आवम में भलो खबरात रही सो है। ये कहू समय रही से आवाज ये समय है। आओ एक सुंदर से भजन, एक भजन 3 युग के दर्शन करबो। पहला सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। अरे कबू दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यास रे भैया। हाँ, कबू दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यास। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के। कबू दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यास। कबू दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यास। समय समय के बात है, सब समय समय के बात,
समय समय के बात है सब समय समय के बात। हरि बोल। राजानल पर विपत परे भुज मछली धारा समागे हरिचंद्र तारा मति रानी बेटक संग जागे। राजानल पर विपत परे भुज मछली धारा समागे हरिचंद्र तारा मति रानी बेटक संग जागे। एक राजा रही से नाम रही से नल का नल नल काखर न राजा का विपत्ति परी स्मरण है भूख खाए पर कुछ नहीं मिली मछली पकड़ी आगे भूजी। अब ये दीवर के बाद में बतावे विश्वास नहीं हो ईमान से का वो भूजा रहा है मछली पानी में कूद गए हो सकत है सर। अरे गरी के फंसे मछली एक पे पानी में कूद सकत है ये हम देखे हैं लेकिन ये आगे मुंह जानी थे पानी में कूद गए का यही लगते थे समय होत बनवाना वही अर्जुन वही बाना। अब एक राजा रही से हरिश्चंद्र रात का सपना सब नहीं का अब राजपाट खेत खार घर द्वार अर्जा पर्जा सब विश्वामित्र दान कर दे। रात का सपना ही सोच के विश्वामित्र आगे वेलकम गुरुदेव वेलकम। अरे वेलकम ना मार गोली रात के बाद सुनता है। हाँ महाराज सुनता है। अब का विचार है हरिश्चंद्र महाराज के जवाब सुनना बेटा। हरिश्चंद्र महाराज के महाराज दे दिया सो दे दिया दे दी सपना में सपना रही से चैन दान लगे दी इसको हरिश्चंद्र हमूमन पंथर अपन जिंदगी कबू कबू हरिश्चंद्र पंजथर पड़ोसी के फटफटी बांध के लेकर 50 रुपये पेट्रोल नहीं डलवा। आज के हरिश्चंद्र वो हरिश्चंद्र सब दान कर दिए। दान करे बाद एक ठन कपड़ा पहन के निकल गए। गईस कहा तुम राज के बने नौकर मर घटिया करे बात। तुम राज के बने नौकर मर घटिया करे बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। हरि बोल। दशरथ तज तिस प्राण रावण सीता हर तिस काल लग तिस बाण। राम वनवास जतिस का दशरथ तज तिस प्राण रावण सीता हर तिस काल लग तिस बाण। महाराज दशरथ अपन प्राण लखावर त्यागी सियान हो गई से तबियत खराब रही से नहीं रही से काबर रामायण में लिखे हैं अगर राम वनवास में जाते तो महाराज दशरथ 6 पैर राम 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 के कपन प्राण त्याग सीता का हरण हो गए। लखनलाल बाल लग गए। ये लखनलाल कौन है? ये शेष नागे जिन्हें धरती लपन मुड़ी बोहे तेल बाण लग गए। सबके पीछू कारण कौन बनीस कारण समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार। समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार। समय समय के बात है सब समय समय के बात। समय समय के बात है सब समय समय के बात। हरि बोल।
जब आए कन्हैया गोवर्धन ल उठाए, कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन ल उठाए, कंस बकासुर पुतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब द्वापर युग कन्हैया जब जन्म धर गई, ओखर छठी नहीं हो रही से पूतना मार दी। हाँ बहुत झल बारिश। अब एक दिन मौका परिस अपन सक मर भलो नहीं छोड़ी, जाके ठोक दिस को कन्हैया। इंद्र जब कोप करिस त छिनियन थी गोवर्धन पर्वत न उठे इसको कन्हैया। महाभारत के युद्ध में विराट रूप देखे इसको कन्हैया। गोपी बन के आगू जाके माखन और मिश्री के नाव लेके जैसे कहा तैसे नाच नाच के देखे इसको कन्हैया। तेन कन्हैया इसने पेड़ के छैया में सो रहा है। शिकारी दुल्हन देखिस छैया में हिरन बैठे हैं, निकालिस धनुष बाण, लगाई निशाना, सड़ाक से बाण ल छोड़ दी। छूट गए बाण परिस कोला मोर किशन के नहीं जाट पर गए। कौन में लमुड़ी ला नहीं परिस, टोटा ला नहीं, छाती ला नहीं, पेट ला नहीं, कोट ला, पांव के अंगठल परिस, पांव का अंगठल। जैसे पांव के अंगठल बाण परिस, वो तीन लोग के मालिक चीनी कही सीधा परम धाम पहुंचे। काबर पेड़ के छैया में सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण, पेड़ के छैया में सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। सब दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यार, सब दुख है कबू सुख है, कबू भूख कबू है प्यार। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। विजेश्वर महादेव की सब समय समय के बात है। विजेश्वर नाथ भगवान के विषय में सुने, आज से 35-40 साल पहले मेरा आयम डर लगत रही, गोठिया महतारी बन। ये सब समय समय के बाद बदल गए, आवाज कटका विशाल। ये सब श्रद्धा के ही परिणाम है, ये भोलेनाथ की ही कृपा के परिणाम है। अन्यथा भगवान के द्वारी में जाए वरना टाइम टेबल तो बंद है लेकिन बिगड़ जाते। कब तक? जब तक ओखर कृपा नहीं हुए तब तक ओखर द्वारी में आए के समय नहीं बन पड़े। वही समय समय के बाद में आओ आज के महाशिवरात्रि पर्व में भूत भावन भोलेनाथ हम सब प्रणाम करे, प्रणाम करे के पूजा करे के ढंग ला अलग अलग कहे गए है। अब भगवान भूत भावन भोलेनाथ जन है ना, तेने के ढंग के भूखे रहते हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव वस्तु चाहिए। अब वो भाव कहीं मिल गया ना, भूत भावन भोलेनाथ लोग कुछ नहीं चाहिए। एक से आज पावन पर्व है, एक विशेष व्यवस्था हम बैठे बैठे गलो आज के महाशिवरात्रि पर्व ला भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पूजा में अर्पित करी। भगवान हम लगता सुघर मुंह दे है, अब वो मुंह से कहीं ओम नमः शिवाय के कहीं जाप हुआ थे तो शिव महापुराण में लिखते कि अगर मुंह से कहीं ओम नमः शिवाय के ही जाप कहीं निकलते या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलते तो शिव महापुराण कहते कि जब मेरा शिवाय शब्द ही कहीं आगे तोर मेरा तो वह मुंह नहीं जाए बल्कि वह तीर्थ बन जाते। हाँ जब तीर्थ धाम करे जाता ना वैसे तीर्थ बन जाते। ये शिव महापुराण में लिखे का लिखे इस श्लोक के माध्यम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम प्रियम सर्व पाप प्रणाशनम। जिन बेरा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ये ओम नमः शिवाय ये मुंह से निकल गए, ओम महाशिवरात्रि के पर्व है और ओम नमः शिवाय मुंह से निकला थे तो वो मुंह बस नहीं रह जा बल्कि वो तीर्थ स्थल बन जाते। अजय मुंह से ओम नमः शिवाय के जाप हुआ थे
तीर्थ तो बनी गए हैं और जटका भी पाप है ना तत क्षण होके भी ही समाप्त हो जाते। ये शिव महापुराण की महिमा में आज के ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप के परिणाम लिखे गए। तो जरूर बैठे बैठे कथा तो सुनना ही है, साथ में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के वो मंत्र के जाप करना, ताकि महाशिवरात्रि के पावन जिन उत्सव मनातनम ओखर नाम लेवत रहे, ताकि ओखर कृपा आप सबके ऊपर बनत रहे। भूत भावन भोलेनाथ की आज हम कुछ ओखर कृपा के ही चर्चा करे प्रयास करबो राम कथा में। काबर के एक समय घलक रही से जब पुल के निर्माण करना रही से, लंका दहन करना रही से, ओखर पहले इसने महाशिवरात्रि में घलक प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज एक ठन शिवलिंग के ही स्थापना कर। जल रामचरितमानस में लिखे, लिंगे थापी विधि वति करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। वहां भी लिंग की स्थापना करेगी, अब विधिवत पूजा करेगी। पूजा करीस तो काम मिलीस, प्रार्थना हो भोलेनाथ से। आप सब कथा में जानते हो रामचंद्र जी महाराज लंका विजय के पहले शिव के ही आराधना करे, शिवलिंग के रूप में स्थापित करके मूर्ति की ही पूजा करे। एक से भोलेनाथ के पूजन विशेष रूप से प्रणाम होना चाहिए, मंत्र के जाप होना चाहिए। भूत भावन भोलेनाथ के थे 56 भोग ला चाहे मतला, कम से कम ते अपन उपस्थिति बस देवा देवे ना, वही मोर बर बहुत कुछ। और सबले कहीं प्रिय ज्यादा है भोलेनाथ ला तो जल है। अब एक सूत्र जल के 1 लोटा जल सारी समस्याओं का सूत्र तो पकड़ ही गए हैं। भोलेनाथ का जल प्रिय है, लेकिन भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं है भोलेनाथ का जल रिक्वेस्ट नहीं है और पहली तक कामना प्रारंभ कर दे है। कथा ये भी गई थे कि भोलेनाथ का प्रणाम करते करते जिन मन के विचार आते ना, भोलेनाथ उसके बेर क्षण पूरा गलत कर देते। तुर लोटक जल चढ़े रहा है चाहे मत चढ़े रहा है, भोलेनाथ का प्रणाम करे बेर जेन तुर साथी विचार आए, भोलेनाथ जरूर पूर्ति करते। भोलेनाथ तो वो है जला दुनिया अस्वीकार करते, जला दुनिया त्याग देते। तेने कहते भोलेनाथ आओ ना मोर दरबार में, आप सबके स्वागत। कौन हम फूढ़र के फूल धर के घूमे काक देते, गुलाब के फूल सब धर के घूमत रहते, गेंदा फूल सब धर के घूमत, लेकिन वो फूढ़र जिनमें न तो खुशबू है न तो रस है, वो खरबाद थे। दुनिया के जन कोई काम के नहीं है, भोलेनाथ के थे वो फूढ़र ही मोल सबले ज्यादा प्रिय है। बेल पत्र है आज धरे ना, आज चढ़ात स्वीकार करते भोलेनाथ, यही स्वीकार करते थे कर सकते भोलेनाथ वो कुछ दे देते जिला शायद हम जीवन में नहीं सोच सकन। ऐसे ऐसे भक्त के नाम आते, कोनो बेर हम सुने हन के बैजू बावरा जन पहली बैजू बावरा के नाम से जानत रही से, बावरा बावरा के नाम से जानत रही से। जब भोलेनाथ आज वैद्यनाथ के रूप में बैजू बावरा ला अत का प्रसिद्ध कर दी। का कैसे थे जीवन काल तक चोरी तो करत नहीं सो है, करत कुछ नहीं से, चोरी करत रही से। आवाज चोरी करेलगी तो ओखरे मंदिर में पहुंच गए, जिनमें न तो एक ठन सोना है न तो चांदी है। भोजगेंद्र हारम वहां हार चलते तो 9 लाख के नहीं चले भोलेनाथ में रह। अब पहुंची तक कैसे यहाँ चोरी करे कोई चीज ही नहीं दिखत है, एक ठन घंटी बस दिखी सोला। अब कैसे घंटी कम से कम ला लेता हूं तो घंटी अमरात में नहीं से। तो आज वो जिन बैजू बावरा चल रही से तेन आज शिव लिंग के ऊपर में ही चढ़ गए। का करे पर अपना अपना चढ़ाए पर, अरे नहीं वो तो घंटी चोराए पर चढ़े रही से। लेकिन वही मेरे भोलेनाथ की कृपा देखी, भोलेनाथ कहीं से आज तक कोनो जल चढ़े, कोनो फुड़हर चढ़े, कोनो बेल पत्ता चढ़े, कोनो चावल चढ़े तो कोनो चना दार चढ़े। ये पहला भक्त है जिन अपन आप मोर ऊपर चढ़ाए है, मानते हुए भोलेनाथ घर ऊपर कृपा करते। और साक्षात वैद्यनाथ भगवान ने वही बैजू बावरा कटका कर प्रसिद्धि करी, ये भोलेनाथ की ही कृपा है। आओ आज के ही आज के शिव चर्चा में, राम चर्चा में भूतनाथ भोलेनाथ के काका कृपा हो सकते, कैसन कैसन कृपा हो सकते, चर्चा करबो एक भजन करते हुए कि भगवान भोलेनाथ हमला वो आप लगा दे सकते है और कौन कौन लगा दे है, चर्चा करे प्रयास करबो। चर्चा करते हुए बोल श्री रामचंद्र की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री नंद कुमार साहू जी ग्राम
बिडोरा से पधारे हुआ आपकी तरफ से 100 रुपए की राशि मानव समर्पण करेंगे। आप भजन लिख के भेजे हो, समय रहते आपको सुनाओ मैं, अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ हुई से है ना। आप भजन में चली। तेरी खुशबू का तेरी खुशबू का तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। हमें उस राह पे नहीं चलना ऐ मालिक, हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। चाहे पानी बरसे या दीपे भुमरा, अरे महल मिले या मिले टूटा खोंधरा। चाहे पानी बरसे या दीपे भुमरा, महल मिले या मिले टूटा खोंधरा। बोला राम से लगन लगाना है, ये दिल राम दीवाना 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 है। चाहे पानी बरसे या पीते भुमरा, महल मिले या मिले टूटा खुंधरा। बोला राम से लगन लगाना है, ये दिल राम दीवाना 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 है। हरि बोल। हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है, राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। मस्त मतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है, राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। मस्त राम मस्ती में आग लगे ये बस्ती नहीं बेटा, और कभी लग भी नहीं सका काबर, यहाँ मोर बाबा विराजमान है। कबीर साहब का कहे कबीर साहब, याद है नहीं है? मैं बताता हूँ का कहे कबीर साहब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाठी हाथ, जो घर फूके आपने वो चले हमारे साथ। अगर छत्तीसगढ़ ही बात करे जाए, कबीर साहब कही का कही, मैं आगे धरे चौक में खड़े हो, जेला अपन घरला फूकना है, तेज मोर साथ चला जाओ, चलत जाओ। सुनैया कहीं जौहर हो गए दादा का कहा थे साहेब, जिन अपन घर लागी लगा हूं तो मैं माचिस दूं माचिस, लेकिन ये कबीर की वाणी है बेटा, ये कबीर की वाणी है। हाँ, पान ठेला में गुटका खात था, सुनवे समझ में नहीं आए, अंदर आना पड़ी। कबीर साहब ये लेंटर वाले, ये खबरा वाले, ये छानी वाले, ये खदर वाले घर लफून के बर के है, तो काला कहे कबीर साहब तो ये घर लफून के बर के। हाँ, जे राम का दीवाना है, जिन भोलेनाथ का दीवाना है, तो सब लोग छोड़ के निकल गए, सब लोग छोड़ के निकल गए। हाँ, और ये राम का दीवाना है। भोलेनाथ के प्रति एक आदमी गलत अफवाह करते हैं, खुद गांजा पीते खुद, और का कहते भोलेनाथ के प्रसाद है।
खुद गांजा पी आदमी भोलेनाथ के प्रसाद है तो गांजा भरला भोलेनाथ के प्रसाद काबर की था मेरे बाप। भोलेनाथ ने धतूरा तक खाए, धतूरा ज्यादा नहीं 15-20 दाना खा के देख, सैगो फर नहीं कहा था 15-20 दाना। भोलेनाथ हला हल पिए है ओहुल थोर बहुत काठा सेल्फास खा के देख, भोलेनाथ के प्रसाद की गांजा आदमी खुद पीते और बदनाम करते भोलेनाथ का, भोले के प्रसाद, भोले के प्रसाद। मत कोनो में नहीं पढ़े हो पर रामायण में भोलेनाथ गांजा पियत बैठे रही से 2-4 ढलऊ बलारी से लिखी। ये भोलेनाथ के दीवानगी देख। भोलेनाथ अगर सबसे ज्यादा नशा रही से, न तो गांजा के रही से, न भांग के रही से, न धतूरा के रही से, तो रहीस का घर भोलेनाथ का राम के नाम के नशा रही से। हाँ? राम सोखर मुंह निकले मां नहीं हो पाती से आखी काल मुंह के बैठ जाए। काबर ये दीवाना है, आखिर वो राम के अजन दीवाना है, जैन दीवाना है। तेरा क्या चाहिए? रुपया, पैसा, ऐशो आराम नहीं तो क्या चाहिए? दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए। बनवा रही से, बनवा रही से, बनवा रही से, यहू बनवाई ईटा पत्थर नहीं बनवाई, ईटा पत्थर वाले घर नहीं बनवाई, भोलेनाथ बनवाई से हुआ कैसा? सोने सोन के, सोने सोन के जेने कथा कहे बड़े पूजा करे बड़ते ने लूट के लेके। ये दीवाना है। अब ये दीवाना दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए, ना दर चाहिए, कृपा से भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना दर चाहिए, कृपा से भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। चल हम मंजाथल मंदिर आप सब कह रहे हो और जाना भी चाहिए। कटका कंधर के 11 रुपया, 11 रुपया काबर 10 रुपया नरियर कहाँ मिलते? महादेव दरबार में मिल जाते। पुजारी देने से 10 रुपया धर रहे। 1 रुपया का अगरबत्ती, बिन धुंजिया का अगरबत्ती, बिना खुशबू का अगरबत्ती, काखर बर भोलेनाथ पर। अब अपन घर में काला थे, अपन घर में काला थे 50 रुपये 25 काड़ी वाले अगरबत्ती है ना, खुशबूदार वातावरण में खुशबू गूंजना चाहिए। और परमात्मा पर बिन धुंजिया का अगरबत्ती। ये भोलेनाथ ने देख सब त्याग दी, राम के दीवाना देख सब त्याग दी, और हम अपन चप्पल नहीं छोड़ सकन। चप्पल सही बात है। कक्को जन के संग में चप्पल घलो बैठे हुई अभी देखा था ना, देखा था। चप्पल अगर कोनो लेग जाते या चप्पल बाहर में छोड़थन ना तो मंदिर में जाके थन काली ज्वेलने हो 500 का वे कोनो ले गए मत, कोनो ले गए मत। तब बतावत कौन लहस? भोलेनाथ ना, भोलेनाथ ने बताथस ना। तो क्या वो मंदिर ले छोड़ के आके चप्पल रखत बैठे रहा? हंसे वाले बात नहीं बेटा, ओरिजिनल बात बता था मैं। भोलेनाथ के दरबार में जाके तय मान के अपन नियत के गंदा मत कर, उखर वजन कम मत कर। काबर तय जहां से तोर मांग खत्म होते वहीं से उखर देना चालू होता। अगर तय चप्पल के सूरता करबे और बड़े बड़े संत महंत बन के थे मंदिर में जाके कथा पंडाल में बैठ के जेखर बारे में सोचबे वो परमात्मा पूरा करते। तय बार बार को चप्पल के सूरता करबे तो जैसे मंदिर ले निकलबे तोला चप्पल मिलही। मैं गारंटी देवत हो चप्पल मिलही। अब काखर चप्पल मिलही ये खर गारंटी मैं नहीं लो। हाँ ये राम के दीवाना है। सब लोग छोड़ दी काला दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी,
सारा खजाना छोड़ दिया। राम के प्रेम में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए। दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। कृपा से भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, नजर चाहिए। कृपा से भरी नजर चाहिए, नजर चाहिए। पतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता, राम विधाता, राम शिव अविनाशी है। पतंगा हर हर गंगा घट में मथुरा काशी है। राम है दाता, राम विधाता, राम शिव अविनाशी है। राम के रंगी वीर बजरंगी संग संग रेंगे बन के संगी। और फिर को घोराना है ये दिल काहे, ये दिल। शिव जी तो राम के दीवाना है, तू हर दिल का के दीवाना है। शिव दीवाना है ना, और शिव जी राम के दीवाना है, तो दिल भी शिव भी राम है, राम भी शिव है। तो ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। हरि बोल। काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे। का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरोना रे। काले ना का देना साथी का पाना लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरोना रे। काले ना का देना का पाना का खोना, कुछ लेना ना देना मगर रहना। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओ शिव भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। बेटा 4 लाइन सुनना, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो लेफ्ट साइड सेव करके रख लेना। समझ में ना आए तो 24 घंटा के लिए स्टेटस बना के छोड़ देना। हाँ, सब कुछ कमाना, रुपया कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, दौलत कमाना, सब कुछ कमाना, लेकिन जिल्लत को छोड़कर अपन लिए बदनामी मत कमाना, अपन लिए अपजस मत कमाना, अपन लिए गाली मत कमाना। बाकी सब कुछ कमाना, सब कुछ कमाना जिल्लत को छोड़कर, और बहुत कुछ कमाना इज्जत को छोड़कर। इज्जत खत्म, सब खत्म। हाँ, घर लुटा गए, टेंशन नहीं लेने का। खेत लुटा गए, टेंशन नहीं लेने का। बैंक बैलेंस लुटा गए, नॉट फिकर चिंता बाहिर, टाइगर जिंदा है, नाम काफी साहब। सब कुछ कमाना जिल्लत को छोड़कर, बहुत कुछ गंवाना इज्जत को छोड़कर। अगर लगे किसी को, दीन को, दुखी को, बेसहारा को, यहाँ भंडारा में 10, 20, 40, 50 दे देना। अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना। क्यों कि जाना है सबको दौलत को छोड़कर। काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे। का खुशी मां लड़ुआ बाटे का दुखिया कसरोना रे। काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे। का खुशी
मलड़ुआ बाटे का तो किया कैसे रोना रे। अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, हाँ अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, बहे तो पानी ये बरे तयागी, बस रामचरण है ठिकाना है। ये दिल जोर से, ये दिल और जोर से, ये दिल, ये दिल राम दीवाना है, 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 ये दिल राम दीवाना है। बोल लखन से रामचंद्र के जय। आओ दर्शन करबो समय के अनुसार बहुत भावन भोलेनाथ के कृपा के। आखिर वो का दे सकत है, देखबे तो कुछ तो नहीं है मंदिर में, लेकिन मिलते काका आपके बीच चर्चा करे प्रयास करबो। भूत भावन भोलेनाथ की ही कृपा के कौन सा पुतल का करबे तो मिल जही, कोई ठिकाना नहीं है। कथा ही कहते भाव का भूखा हूं मैं, एक जल है नहीं है कोई बात नहीं, भूत भावन भोलेनाथ का प्रणाम ही कर ले। अगर प्रणाम भी कहीं मन से कर दसना उसका कुछ मिल जही, जत्या करता है सोचे नहीं हस्तत का कर दे का करे से जल कोई बस से नहीं, केवल पांव पर है बस से। एक ठन कथा है इसमें, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। पांव परे से अतका का आशीर्वाद मिल गया, अतका का आशीर्वाद मिल गए, प्रलय नहीं वो तो कई ठन महाप्रलय घलोक देखते रहे। अतका कन आयु वाले उम्र वाले बन गए, का करी केवल प्रणाम। एक जन काशी महाराज जी रहत रही से, विश्वनाथ के धाम बैठे देखा से काशी से ही बात प्रारंभ हो। काशी में एक जन महाराज जी रहत रही से, एक जन समस्या रही सोखर जीवन काल में का कहीं के ओखर एको जन संतान ने रही से, बेटा ने रही से। चिंता लेके जगह जगह घूमत रही से, जगह जगह जाए और संत महात्मा से पूछे का करो बेटा नहीं है। जैसे रामचरितमानस में दर्शन आते दशरथ जी महाराज जाते जगह जगह पूछे लो दुनिया वाले का करो बेटा नहीं है, का करो बेटा नहीं है। दुनिया वाले मन कहीं बिहाव कर राजन बिहाव कर, और पता चली इसके 703 ठन बिहाव हो गए। अंत में गुरुदेव के आश्रम में गए हैं, गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, और जाए के बाद चरण लागे करे विनय विशाला। जाके हुआ गुरुदेव के चरण में प्रणाम करी, 4 आशीर्वाद मिली। आप सब कथा जाना तो धरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन वेदेत भगत भयहारी। प्रणाम करिस गुरुदेव के चरण में, 4 बेटा के प्राप्ति हुए, राम कथा गवाही हो। ऐसे ये काशी जी के महाराज जी जे रही से तेकर बेटा नहीं रही से, वो दुनिया वाले पूछिस कोई उपाय नजर नहीं है। साधु महात्मा मेरे पूछिस का करो एको झन बेटा नहीं है, उपाय बताइसोला। कहीं के ठन उपाय है जिन सब कुछ दे सकत है, जिन सब कुछ मेट सकत है और नया कुछ बना सकत है, वो भोलेनाथ है। ओखरे पूजन अर्चन लकर, ओखरे जपन लकर, वही जल चढ़ा शायद ओखरे कृपा हो सकता है। अब वो काशी महाराज जी रही से साधु महाराज के कहे के अनुसार शिव जी के पूजा प्रारंभ करते हो। अब पूजा करत 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 जब कुछ दिन बीते, बने दिन बीते, भाव के साथ जब पूजा करते भोलेनाथ के, कृपा ऐसा हुई के भोलेनाथ प्रकट होके कही के महाराज मैं तोर पूजन से तोर लगन से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तब वो महाराज जी सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगे, तो कह के कुछ नहीं महाराज मोरे को जन संतान नहीं है, बोला बेटा चाहिए। भोलेनाथ से वो महाराज जी बेटा मांगत है।
भोलेनाथ गलत कैसे दू ठन ऑप्शन है आते ना कौन बनेगा करोड़पति में कई ठन ऑप्शन दे रही थे वैसने वहां भी ऑप्शन दी भोलेनाथ है दो ऑप्शन है तो बेटा चाहिए ना दो ठन ऑप्शन है कैसे कौन सा चाहिए तेल बता के पहला 100 साल के उम्र वाले बेटा तोला मैं दे सकत हो कहीं से 100 साल रही हो कर उम्र अब एक जन के 5 साल रही महाराज के इसके 100 साल वाले कहना चाहते महाराज के 5 साल वाले कोई भी है 100 साल मांग हिंचे के लेकिन भोलेनाथ के इसके 100 साल जिन तोल देहू का न बेटा तेन हक कुपुत्र रही बाद में तोल खुदा खुदा मार ही तैसन बेटा रही हो ओखर उम्र कर रही 100 साल और 5 साल वाले जिन बेटा मिली ना तेन एकदम सुपुत्र रही जिन पिता के आज्ञा पालन करने वाला रही अब महाराज तही बता तो कौन सा बेटा चाहिए 100 साल वाले जिन खुदा खुदा मार ही तेन के 5 साल वाले बेटा चाहिए महाराज सोचे इसके 100 साल वाले को मांग ले हूं 2 साल के बाद मुहिल डंडा धर के कूदा ही तो ये जीवन पता नहीं बचे कि नहीं बचे और वो कुपुत्र बेटल पाके का करूं महाराज जी सीधा सीधा भोलेनाथ ने कहे महाराज बोला 100 साल वाले नहीं बोला तो 5 साल वाले सुपुत्र बेटा दे दे और महाराज जी के मांग के अनुसार भगवान की कृपा होते भूत भावन भोलेनाथ के कृपा फल स्वरूप प्राप्त कुछ दिन के पश्चात होते एक जन वो महाराज जी बेटा के प्राप्ति हो जाते और जैसे बेटा के प्राप्ति होते हो महाराज जी के जन खुशी है तेन दिन दूनी रात चौकरी जैसे खुशी जन है तेन चले दलिस छठी बरही सब मनाइस बढ़िया जन्मोत्सव घलक मनाइस धूमधाम से उत्सव मनाते रही से काबर बहुत दिन के बाद बेटा के प्राप्ति हो रही से 4 साल के गुजरत ले वो महाराज ला कोनो दिन चिंता नहीं हुई इसके लड़का की उम्र केवल 5 साल काबर के खुशी के जन बेरा होते ना तेन कतका बेर गुजरते पता ही नहीं चला 4 साल गुजर गए 4 साल जब जैसे गुजरिस ना तब महाराज जी लगी के ये लड़का की उम्र केवल 1 साल बाँचे अब वो महाराज जी के मन में चिंता माइल धले कि एक उम्र केवल 1 साल बाँचे है 1 साल बाँचे चिंता जब अमायल धरली तो आज फिर वो महाराज जन है तेन साधु महात्मा मेरे जाते महाराज आप उपाय बता रहे हो शिव जी के पूजन करे से शिव जी मैं पूजा करे बोला आशीर्वाद भी मिल गए बेटा के प्राप्ति गलत हो गए महाराज लेकिन उम्र है 1 साल बस बाँचे का करो कुछ तो उपाय हुए महाराज कैसे ले दे पार है बेटा हुआ केवल 1 साल बस बाँचे है 5 साल के अवस्था वाले साधु महाराज कहीं इसके काखर से वरदान पा रहे हैं कहीं इसके भोलेनाथ से ही वरदान पा रहे हो तो कहीं इसके दुनिया माऊ पोखरो लेख लमेटे जा सकत है हाँ ब्रह्मा के लेख लमेटे जा सकते है लेकिन भोलेनाथ के जन लिखा है ना तेल दुनिया में पोखरो ताकत नहीं है जन मेट सके भावी मेट सकही त्रिपुरारी ब्रह्मा जन लिखे रही ना तेल मेटार सकत है बदल सकत है लेकिन भोलेनाथ 5 साल का आयु लिखे कौन बदले बोला लेकिन कुछ तो उपाय हो प्रभु तब साधु महात्मा मन कही से काम कर महाराज तोर जन लड़का है ना जेकर उम्र अब 4-6 महीना बचे तेला केवल और केवल प्रणाम बस करवा और वही दिन महाराज आते घर में और जन लड़का नहीं थे तेला केवल और केवल बड़े मिले बुजुर्ग मिले साधु मिले संत मिले गौ माता मिले जो मिले सबके केवल प्रणाम ही करवात रही से अब ये प्रणाम करे के नतीजा ये हुई कि दिन अद का दिन जल्दी जल्दी बीतत जाता है पता चली समय के अनुसार कि 4 महीना और 6 साल 4 साल और 6 महीना हो गए लड़का बचे केवल 6 महीना माथा और सिकन से लपटा जात रही से महाराज के चिंतक लकीर बाढ़ते जात रही से का करो 6 महीना बस बाँचे लड़का बस प्रणाम बस करे प्रणाम मत का करी सो लड़का के हाथ पत्थरा कस हो गए और माथा गड्ढा कस हो गया का प्रणाम करी एक दिन अवसर बने उम्र बाँचे रही से 3 महीना वही बीच में सब ऋषि मन के आगमन होते रास्ता में महाराज और वो लड़का दोनों रीते मिलते रास्ता में और जैसे सब ऋषि मनाते महाराज प्रणाम करे जैन लड़का रीते तेला प्रणाम करवाते कि सब ऋषि आते प्रणाम कर और 7 ऋषि एक साथ वो जन लड़का प्रणाम करते और जैसे प्रणाम करी सोच के बेरन 7 जन ऋषि मना आशीर्वाद दे दी चिरंजीव भव उमर कर का बाचे 2 महीना ले दे अब आशीर्वाद का मिला थे जुग जुग जियात्रा
महाराज कही साधु मल सप्तऋषि मल कही महाराज 2 महीना बाँचे 2 महीना खर उम्र है तय कैसे जाने इसके भोलेनाथ दे है 5 साल और 4 साल और 10 महीना हो गए 2 महीना बाँचे और संत के वाणी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए महाराज एक से निवेदन करत अपन आशीर्वाद ला वापस ले लो काबर भोलेनाथ 5 साल कहे ना और 2 महीना बाँचे अब आप मन कहा तो चिरंजीव भव जुग जुग जियत रहा कहा और 2 महीना बाँचे महाराज अगर 2 महीना के बाद पिला तो जाना छे तो फिर आपके वाणी के का हुई आपके आशीर्वाद के का हुई साधु महात्मा मन कहीं सप्तऋषि मन कहीं ठीक है कहीं धनुष से जैसे निकले हुए बाण और मुंह से निकले हुए जुबान वापस नहीं हो सके इसमें संत के दिए हुए आशीर्वाद झलक वापस नहीं हो सके एक काम कर महाराज कहीं का ये लइकल तो हमर हवाले कर सकत है कि नहीं कृपा कर देते हो ये लइकल हमर हवाले कर देते हो महाराज कही इसके 2 महीना के बाद तो शायद ये मैं खुद नहीं रख पाऊं एक से अगर कल्याण कहीं हो जाए प्रभु तो जरूर ये आपके साथ जा सकत है और वही मेरा कथा ये की थे कि सप्तऋषि मन के साथ ये लइका वो महाराज ये विदा कर देते और विदा जब करते तो दर्शन करे आप सबसे निवेदन करते हुए कि 7 ऋषि विचार कर जात है का करे जाए आशीर्वाद तो दे दे जुग जुग जिए के अब भोलेनाथ के आशीर्वाद है 5 साल के मेट नहीं सकन ले दे 1 महीना बाँचे का करे जाए विचार करते 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 सप्तऋषि मन सोचते एक काम करे जाए ना ब्रह्मा जी मेरे जाए काबर वही कुछ कर सकत है अब ब्रह्मा जी के पास 7 ऋषि लाइन से चलते और पीछू पीछू वो 8वां बालक लगलग चलाते हैं क्रम से जब जाते हैं और जैसे ब्रह्म लोग पहुंचते पहला सप्तऋषि जन है ब्रह्मा जी प्रणाम करते ब्रह्मा जी देखिए सप्तऋषि आए हैं पहला आशीर्वाद दी आंखी खोल के चिरंजीव भव बाद में कई सीमन 7 जने पांव परत ले टाइम लगी दूसरा यही ब्रह्मा जी का आंखी मुंदाई चिरंजीव भव चलते हैं 7 हो गए धन 8 हो गए ब्रह्मा जी पता नहीं चले 7 ऋषि प्रणाम करते करते चिरंजीव भव आखिरी में 8वां लइका घलक प्रणाम करी स्कूल के चिरंजीव भव जतका जन 7 ऋषि रहते के इसके महाराज हमार टेंशन खत्म काबर हमने 1 महीना बाँचे रही से उम्र अब चिरंजीव भाव कई पर रहे आशीर्वाद में तत्का बेला टेंशन में रहे हमार वाणी का होगी के अब हमार वाणी आपके तरफ पहुंच गए आप चिरंजीव भाव की दे ना अब आपके झमेला है ब्रह्मा जी के का हो गए कहीं से भोलेनाथ दे 5 साल ला 1 महीना बाँचे 1 महीना और चिरंजीव भाव जुग जुग जियत रहा कहा ब्रह्मा जी जब कही तो 4 मुड़िल खजवैस पहले टेंशन बाढ़ के ओकरो कहीं भोलेनाथ के मेट नहीं सको अगर मोट डाले होती तो बढ़ा देते थोड़ बहुत का करे जाए ब्रह्मा कही एक काम करूं सप्तऋषि मोर थोकर मदद करूं कहीं का मदद करने बताओ ब्रह्मा जी कही करना कुछ नहीं है बस मोर संगे संग जाना है कही जैसे मोर लोग में तुम आ रहे ना 7 जने 8वां बना के बस मोरे संग में तो मन जाना कहीं कहा कहीं के मजाक होती है चलो ना कहीं के कहा जाना है कहीं के मोला तो विजेश्वर धाम जाना है अब ब्रह्मा जी जन है देना सीधा सीधा कैलाश धाम जाते आगू आगू ब्रह्मा जी पीछू पीछू 7 जन ऋषि और दर्शन करी 9वां नंबर में वो बालक खलक संग में ब्रह्मा जी जाते भोलेनाथ प्रणाम करी ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे चिरंजीव भव भोलेनाथ जुग जुग जियात्रा ब्रह्मा जी आशीर्वाद है पीछू दूसरा नंबर में सप्तऋषि की सुमन चिरंजीव भव दूसरैया तीसरैया चौथैया सब ल चिरंजीव भव 7वां घलक हो गए सप्तऋषि 8वां बालक घलक प्रणाम करे उहुल प्रणाम जब करी तब भोलेनाथ चिरंजीव भव ब्रह्मा जी के इसके जय हो भोलेनाथ के इसे मोरो 4 खोपड़ी टेंशन खत्म कैस काबर कैसे यही लइका थोकन देखना कहते 5 साल के आयु दे अल्लेह दे 15 दिन बाँचे हैं तोर हिसाब किताब में 5 साल में केवल 15 दिन बस बचे हैं अजलता है चिरंजीव कई देह सप्तऋषि मन तो कह रही तेरा मोर ऊपर आगरी से मैं जेल होते प्रणाम करें और करवा दे भोलेनाथ आप आशीर्वाद दे हो चिरंजीव भव के भोलेनाथ के इसके हम टेंशन ले का जरूरत है कैसे नहीं प्रभु 15 दिन बाँचे हैं ब्रह्मा जी कैसे एक काम करे लइका ली है छोड़ दे तुम मन जाओ सब
वहां से सब झन विदा कर दी, सप्तऋषि विदा कर दी, ब्रह्मा जी विदा कर दी। तत्पश्चात जिन बालक हेते लगे से एक काम कर बेटा, कुछ नहीं, बस विजेश्वर महादेव के लिंग पकड़ के जल अर्पित करत रहा, केवल ओम नमः शिवाय के जाप करत रहा, फिर बाद में देन होई तेन देखे जाए। और जैसे 15 दिन पूरा होई, घड़ी देखे के बाद पता चली 15 मिनट शेष है, वो लड़का पूजा करत रहे शिवलिंग के, वो तरफ से जब देखी इस करिया भैसम करिया करिया कोनो नावत जल यमराज कहे जाते हैं, डर के मारे कांपते और जोर से चिल्लाते, भोलेनाथ भोलेनाथ के इसका हो गए काखर डरम आगे, यहाँ कैलाश में कोखरो डर ही नहीं है, काखर डरम आगे। तब वो लड़का देखे से वो करिया करिया कायावत है, आज तक नहीं देखे तेना हुआ थे। भोलेनाथ के अच्छा यमराज के कैलाश में का काम आगे है, आओ यमराज स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे यमराज दंडवत प्रणाम करते, कैसे कैसे आज यमराज भोलेनाथ पूछे थे, काबर वो भोलेनाथ के दरबार है ना, काल के ऊपर में ही तो महाकाल रहते है। अरे जे काल नहीं, जेखर निर्माण काल महाकाल काल के जे निर्माण करे है, तेले यमराज से का डर है। यमराज जाते प्रणाम करते भोलेनाथ ला, कैसे आ रहे हैं यमराज, कैलाश में कुछ काम उतर ही से कुछ मांगे लाए हैं, कैसे मांगे नहीं आए प्रभु, लेके लाए हो कैसे, तो कम से कम मांग के ले जना का चीज चाहिए तो लग, नहीं मांगे नहीं लगे, वो तो लिखा पढ़ा के तेने लेके लाए हमें, कैसे का चाहिए कैसे, नहीं कैलाश के कुछ नहीं चाहिए। ओ जे लइकल आशीर्वाद दे रहे हो प्रभु, आप 5 साल के तब 15 मिनट बाँचे तो तैयारी करत हो लेके कैसे कौन लइका के, कैसे वो जे आप 5 साल के आयु दे रहे हो महाराज जी ला, 5 साल के आयु देवत हो के दे रहे हो, वही लइकल लेके लाए हैं। तब भोलेनाथ जन है तेन यमराज ने बढ़िया वाले गणित समझाई, कैसे अच्छा वो लइकल मैं 5 का कौन दे 5 साल, भोलेनाथ पूछत सवाल यमराज ला, कौन हाँ 5 साल दे रही से, कैसे आप दे रहे हो, तो कैसे मोर कैलेंडर के अनुसार 5 साल कब होते पता है यमराज, भोलेनाथ कहा था, और वही मेरा कैलेंडर बताइए, भोलेनाथ है यमराज ला, एक हो त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग बदलत ले 17,60,000 साल गुजर जाते, ऐसने 72 घाव गुजर थे, तब जा कहीं एक जन इंद्र बदलते, एक सतयुग त्रेतायुग द्वापर और एक कलयुग, चारों है 72 घाव, एक घाव गुजारे पर तो बहुत तकलीफ है, 72 घाव जब गुजरते तब एक जन इंद्र बदलते, और ऐसने 1000 घाव सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आके बदल रही 1000 घाव, तब जाके एक जन ब्रह्मा बदलते, ऐसने ऐसने 100 जन ब्रह्मा बदलते, तब मोर एक दिन होते, ओखर हिसाब से यमराज मोर 5 साल कब होई ते लग गिन ले, और जेन दिन होई ना तेने दिन तय आवे। ब्रह्मा यमराज वही मेरे फड़फड़ा गिर गए, कैसे के मोर कस का मही है कहूँ 1 करोड़ घाव यमराज बन बन के हूं ना, तब बोले शायद ये लड़का के 1 साल नहीं पूरा हो सके प्रभु, तब भोलेनाथ कही तब फिर 5 साल बाद आवे ना, कौन सा जन्म धर के आवे, मानो भोलेनाथ जन है तेरे वो बालक ला हमर वाले उम्र ला नहीं तेरी 5 साल, भावे मेट सकही त्रिपुरारी, भोलेनाथ 5 साल के अवस्था दे रही से, काखर 5 साल, कहीं से मैं अपन 5 साल देता हूँ लड़का ला, और वही लड़का है जल्ला आज हम सब ये जानकर कृष्ण भगवान हम जब महाप्रलय होते तो वही पद्म शयन करत जिन देखते, जिन कई छठ प्रलय देख के कई महाप्रलय जिन देख सकते, जिन हम सब मार्कंडे जी महाराज के नाम से जानतर, ऐसा भूत भावन भोलेनाथ की कृपा केवल और केवल प्रणाम करे बस से मिलते। अब ये प्रणाम जिन करने वाला है तेना कोई दूसरा नहीं, वही मार्कंडे जी महाराज है, जिन प्रलय बस नहीं जिन महाप्रलय के दर्शन करने वाला है। ऐसा प्रणाम करे से ही भोलेनाथ जन है तेन अतका आशीर्वाद दे सकते। काउल महाराज सोचरी से अपन लइकल 100 साल वाले बनाए
भोलेनाथ कतका कर आयु प्रदान कर दिस ना एकर से दी विश्वास करके जाना काबर के आवश्यक है। भोलेनाथ के दरबार में अगर जात हस तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो सब कुछ दे सकत है। जल चढ़ावे तब हो दे सकत है, प्रणाम बस करके आत हस तब हो दे सकते, मुंह से केवल ओम नमः शिवाय के जाप करत हस तब हो दे सकत है। अरे चावल बस ल चढ़ात हस तेनो दे सकत है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आओ भजन करते हुए चर्चा करे प्रयास करबो। आशीर्वाद और कृपाला भोलेनाथ के बोल कंस रामचंद्र की बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया, रास मायाए जी रास मायाए, रास मायाए जी रास मायाए, रास मायाए जी रास मायाए, रास मायाए जी रास मायाए। अरे सावरी सूरत प्यारी प्यारी हो। काखर भोलेनाथ के सावरी सूरत प्यारी प्यारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया। अच्छा 12 बजे रात के माता पार्वती चुपचाप घर ले निकलते। भोलेनाथ देखते कि थे पार्वतिया कहाँ जाता था रात के बेरा। माता पार्वती हाथ जोड़ के गई थे, महाराज आज भर के बाद मोल जान दे, आज जान दे। खुद भी है ना हजार हजार बेलपान राम नाम लिख लिख के तोर ऊपर चढ़ाऊं, भांग लग घोर के देखो आज भर जान दे। भोलेनाथ के थे खबरदार अगर एक कदम आगे बढ़ा लहूट। भोले कहे सुन ऐ पर्वतिया, भोले कहे सुन ऐ पर्वतिया, कत को चढ़ावा तुम आज बेलपतिया, कत को चढ़ावा तुम आज बेलपतिया, आज बेलपतिया जी आज बेलपतिया, आज बेलपतिया जी आज बेलपतिया। हे पार्वती तय मोर ऊपर कल को बेलपान चढ़ा, कहे न मानो। भोलेनाथ कहा थे कौन ना माता पार्वती ला, कहे न मानो नहीं मैं तुम्हारी हो, कहे न मानो नहीं मैं तुम्हारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रास माया। जात कहाँ आज बताना, मैं ले हूं तो मैं पार्वती मैं बारात धर के गए रहे हो तो भौरा के लाए हो, मैं रात के बेरा अकेला तोला मैं नहीं भेजाऊं, तय जिहा जाबे मैं तोला धर के ले घूम। बोल तो सही। माता पार्वती की थे महाराज वहां आप नहीं जा सको। अच्छा वो कौन जगह है जिहा तय रात के जा सकत है और मैं नहीं जा सको? नहीं बात इसे महाराज आपको जा सकत हो लेकिन आप वहां नहीं जा सको। काबर वहां जतका के है ना तो सब नारी है नारी। अच्छा महिला फौज वाले हाँ महाराज तो एक आज जन तो हो ही ना बाबू लिखा पढ़ी करैया। हाँ एक जन है महाराज कौन वो मुरली वाले। तब तो तोला उन्हीं भेजा पार्वती के ही काबर जैसे वो खतन करिया है उसने मंत्र करिया है मैं नहीं भेजा। मैं जाऊं तब है न जावे शर्त रख दी। माता पार्वती की ये बात है हाँ ये बात है
मोरो अक्सर तय महाराज के ही का तय मोर संग मगर जाबे ना ये जटा सकेल खोपा बना मांग में मांग मोती माथा में बिंदिया आँखी में काजर कान में झुमका नाक में नथली गला में नौलखिया हार कन्या में करधन भुजा में नांग मोरी बाह भर चूड़ी पाँव में पैरी साड़ी पहनी तब तो ले भोलेनाथ की थे ये बात है। हाँ ये बात है। खोल तोड़ गोदरेज लग गई है ना गोदरेज लग खोलवाई अब ठनौआ थे लकड़ी की दर्पण लगी थो 6-7 फुट करी थे काकी थोला ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग में श्रृंगार करते कौन भोलेनाथ अब श्रृंगार करते लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब लगाते अब आगू आगू माता पार्वती पीछू पीछू भोलेनाथ मुड़ी ढाके ढाके रिंगा थे कैसे पाँव के पैरी रुम झुम बाजे पाँव के पैरी रुन झुन बाजे माथा के चंदा 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 माथा के चंदा टिकुलिया लागे माथा के चंदा टिकुलिया लागे टिकुलिया लागे जी टिकुलिया लागे टिकुलिया लागे जी टिकुलिया लागे। साड़ी कैसन पहने तो पहिरे सलमा सितारा जड़े साड़ी हो ये भोलेनाथ अवघरदानी साड़ी पहने देखर साड़ी में का लगे है हीरा मोती पन्ना पुखराज से जड़े हुए साड़ी पहिरी सलमा सितारा जड़े साड़ी हो आज रासे माया बन के नारे जटाधारे हो आज रासे माया बन के नारे जटाधारे हो आज रासे माया। अब रास में पहुंच गए रास में पहुंच गए रास में कौन है कन्हैया के बंसी बजा थे और सब गोपी में नाचा थे कैसे नाचा थे तो ऐसे नाचा थे कैसे ये ध्यान देना आप मैं आप लोग प्रैक्टिकल करके बताता हूं ये गोपी बन नाचा थे तो मुड़ी लपन ऐसे ढाके ऐसे 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 ढाके ये मर्यादा है ये हम मर्यादा है ऐसे ढाके हैं और ऐसे कर करके नाचा थे ऐसे कर करके और ये मन कैसे नाचते जींस वाले मन कैसे नाचते याद है धूमाल में नागिन धून बजा देरी है पता नहीं कौन नागिन का आत्मा समात है वो वही वही गुंडैया मारना चालू कर देते आजकल के नचैया अब ये अब भोलेनाथ कैसे नाचते थे तब भोलेनाथ अब पूरा पर मुड़ी ढाके ऐसे एक हाथ में लपकड़े हैं अब ऐसे ऐसे कर करके नाचा काबर मजबूरी है का मजबूरी सांप अंदर में है सांप अभी भीतर में है निकले नहीं है भोलेनाथ की थे कहूं महू झूम के नाचे हो अब ये कहूं निकल के नाचिस है तो हाहाकार मच जाए लेकिन सांप भी बड़ा चालाक वो कहते महाराज जल्दबाजी पीन लगाए भूला के हंसता कहीं पीन लगाते ना मोर बहनी बेटी मन अगल बगल में से वही कहते महाराज तो ऊपर ढाल भले बंद करे हंस बाखम पीन लगाए भूला के अब भोलेनाथ नाचत कैसे है और सांप निकलत कैसे है ध्यान देना झझरंग झझरंग भोले नाचे झझरंग झझरंग भोले नाचे अचरक वो धाले सांप झाके अचरक वो धाले सांप झाके देखी देख के मोहन हासे देखी देख के मोहन हासे मोहन हासे जी मोहन हासे मोहन हासे जी मोहन हासे। कन्हैया के थे यह जत्ता है ते सब नारी है पुरुष में एक जन मैं हो और ये नाचत थे बड़ा विचित्र नाचत है ना नरकस नाचत है ना नारी कस और एक साइज भी ओवर है कन्हैया के थे मन में कहे ये नरिये के नारी हो हाँ दुनिया के विश्व के पहला और सिंगल पीस अगर मिंजरा कोई है मिंजरा तो वो मोर भोलेनाथ है। अब मिंजरा के अर्थ गलत मत लेना मिंजरा का मतलब आधा माता पार्वती आधा भोलेनाथ तबे वो अर्ध नारेश्वर कहेगी है ना भोल कन्हैया कहा थे मन में कहे ये नरी के नारी हो आज रास माया
बन के नारी जटाधारी हो आज रासे माया आए, बन के नारी जटाधारी हो आज रासे माया आए। कन्हैया किथे कौन है पता लगाया जाए, तब पता चल ही किसे भैया, या तो वो है अपन परिचय बता ही तब तक जान गए, या बोला था चीन में तब तक जान गए। अब भोलेनाथ तो पूरा मुड़ी ढाके है। कन्हैया के लिए सब किथे हेलो कौन गांव के है, काखर बहनी है, काखर पत्नी है, काखर महतारी है, काखर बेटी है, तोर नाम पता तो बता गुजरिया। जैसे कन्हैया पूछिस भोलेनाथ गद 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 कांपे धली जौहर हो गए, अब का करो, अब का करो, बार बार पूछिस, बार बार पूछिस, बार बार पूछिस, बार बार पूछत है कन्हैया तक कौन हंसता कौन हंसता कौन हंस बतावे ना करे। अब वो मुड़ी ढाके ना ऐसे मुड़ी लाई से ढाके कौन भोलेनाथ, अब ये मिला पकड़ी कन्हैया, ये मिला पकड़ी, अब उठाने वाला है। माता पार्वती दौड़ा ताके कहते महाराज महाराज मोर संग आए, मोर संग नवा नवा बिहार हो महाराज, लजाते काबर पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कन्हैया मेरी तौबा, कन्हैया मेरी तौबा, कन्हैया मेरी तौबा, कन्हैया मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कन्हैया कहते ओहो आपके साथ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया जान नहीं ये कोई दूसरा तो है, मोर परमात्मा है, मोर गुरु ये मोर इष्ट है। एक चीज ध्यान देना साहब, अपन जीवन में कभी वो गलती कभी मत करना, अगर परमात्मा से मिलना है या परमात्मा के प्रसाद लेना है अकेला मत गफिलना, चार झन दे के खाना। कन्हैया की जल मैं तो जाने कि मोर अवघरदानी मोर गुरु मोर भगवान मोर इष्ट भोलेनाथ के बाकी झन नहीं जाना थे, लेकिन मैं आज अगर आज मैं जाने के बाद भी दुनिया वाले दर्शन नहीं कराए, ये दुनिया वाले मोला अपरिद्धा कही, अपरिद्धा है ना, अपरिद्धा कही। देखर सिद्धि कन्हैया चाल चलिस का चाल चली, मोहनी भरे जब बांसुरी बाजे, मोहनी भरे जब बांसुरी बाजे, सुध बुध खो के भोले नाचे, सुध बुध खो के भोले नाचे, भोले नाचे जी भोले नाचे, भोले नाचे जी भोले नाचे। कन्हैया के मोहनी भरे बंसी बजिस भोलेनाथ सुदबुद खो के नाचा थे, कहाँ के लुगरा, कहाँ के पोलका, कहाँ के माला, कहाँ के मुंदरी, सब एक एक करके फेंकाना चालू हुई। माता पार्वती दौड़ाता थे और आके भोलेनाथ के भुजल पकड़ के थे एकरे से की तोला के हैं मत जा नहीं माने भूता। भोलेनाथ के थे कहो के पार्वती, अरे कहो के था ठौका बेरा मारा के कपड़ा ला तो संभाल, खुल गए खुल गए पोल आज सारी हो आज रासे माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रासे माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रासे माया, बन के नारी जटाधारी हो आज रासे माया। बोले जटाधारी बाबा की जय। सदा शिव सर्ववर दाता दयालु हो तो ऐसा हो, दयालु है जिन तय मांगरी वे देखर से वही मतलब प्रारंभ करते दे भगवान, जब का सोच नहीं सकते वो खर से ही ज्यादा मिल रहे। भोलेनाथ के ठन सूत्र है, भोलेनाथ ने कुछ मांगे जाबे ना देख के ठन बात की थे कम बस मत मांगे, कम जतका मांग सकथस मांग, कम बस मत मांगे। का करहूं देवे प्रभु, भोलेनाथ ने पूछे जाए का करहूं त देवे, तो भोलेनाथ के थे बस एक जेन ते पुतल कर ले, बस भाव और विश्वास के साथ कर,
भले मोर जगह कुछ नहीं दिखा तोला, अब ये सोच मत लेबे कि मोर में जब कुछ नहीं है मैं तोला का दे सकता, सोच पे बस मत कही से तय जेन मांगना है मांग सकता, लेकिन कब बस मत मांग का करूं तो जल चढ़ाऊं तो कि चावल चढ़ाऊं तो बेल पत्रा, अरे तय जेन कर ले। न जाने पावन प्रसंग आपके बीच यही रखना है, भोलेनाथ के कृपा स्मरण करना है। न जाने कौन से गुण पर जल चढ़ाऊं था के पांव पर होता के ओम नमः शिवाय के होता। अरे हम तो यहाँ तक सुने एक जन शिकारी गरी से शिकार खेलेला, शिकारी शिकार खेले गरी से जीव जानवर ला मारे बर गरी से, पेट पोसे बर गरी से, परिवार चलाए बर गरी से, कुछ नहीं मिली इस दिन भर का करो, कुछ नहीं मिले है, घर में जाऊं तब भूल भूखे रहूं, कल हो सकते मिली, आज रात जब हो इस डर के मारे कहीं नहीं, एक ठन बेल के पेड़ में चढ़ गए, नहीं जाना है बेल के पेड़ हो, चढ़ गए, महाशिवरात्रि के कथा है, चढ़ गए, रात गुजारे धली, जीव डरमायल धलीस, वही डरमावे पेड़ हाले, बेल पत्ता मन इसने गिरेल धली, खाऊंगे के चाउन घलक धरी से तेन चाउन घलक गिरेल धलीस, संयोग से वही बेल पेड़ के नीचे में शिव जी रही से, पत्थरा कस मारे रही से, देखने वाला पर हो कोखरो पर हो शिव जी है, अतः कोखरो पर हो साक्षात राहन में ना पत्थर आता है, भगवान का नैया कथा थे ना, एक जन चक्रवात आए रही से उठा के लेके भगवान के नैया जब 1.5 साल के रही थे ने कथा आप सब जाना था, उठा के ऊपर में लेके जैसे ऊपर में गिस भगवान का नैया अपन वजन घलक बढ़ाल धलिस, तो वो जन चक्रवात रही तेन का की थे, ए मैं लइकल उठा के ला हम पत्थर ला कहा था, भगवान घलोक कैसे दुनिया वाले मन हम पत्थरम भगवान ला देखते, अब ये राक्षस ला देख ले के मैं भगवान होते मैं पत्थर समझा, मोर के एक भावत के रही से कोनो पत्थर समझते तो कोनो पत्थर भगवान घलोक समझते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, भगवान एक के ठन भाव के जो शिकारी चल रही से, पत्थरा कस रही से, लेकिन सही सही वो शिवलिंग रही से, धोखा से बेल पत्ता गिरीस, धोखा से वो चावल जो रही तेनो गिर गए, कहा कहीं से वही पत्थर रूपे जो शिवलिंग रही से तेने गिर गए, भोलेनाथ कहीं से वही में भोलेनाथ प्रकट हो गए, शिकारी कहीं से डराए की जरूरत नहीं है, मैं भोलेनाथ प्रकट हो तो तपस्या से, अब शिकारी कोई तपस्या करत रही इसका नहीं करत जो प्राण बचाए बर करे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा हुई शिकारी के ऊपर कितना बड़े कृपा करते, मोक्ष के प्राप्ति हो जाती। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझे जाते हैं। एक कथा याद है, मैं आपके बीच ओकिल से निवेदन आपसे करत हूं, हमला भक्ति करे बर नकल बस नहीं करना है, वो 11 परिक्रमा करते महू करूं तभे मिली मत सोचना, वह 1008 घाव नाम लीस तब मिली तब महू उत्केज घाव ले हूं, ये भाव मत रखना भगवान के लिए, प्रेम के साथ जैन पुतल करवे भगवान स्वीकार करते। एक भक्त रही से, भक्त नहीं रही से, वह अखंड जुआड़ी रही सो, बचपना से ताश में ही दिन लग गुजारत रही से, केवल जुआ खेलना वो खरे एक सूत्र रही से, दिन गुजरे दिन भर ताश खेले, पता नहीं जटका कर रखा है, कोनो दिन जीता है धन, कोनो दिन हारा है, यही बूता चलते रही से, अब हार जाए तो फिर पैसा कहाँ लाओ, तो आज पता चली इस घर के साइकिल रही तेनोल बेच दी सो, आज साइकिल बेच के जुआ खेल लीस, कल कुछ और बेच के जुआ खेले, परसों सोना चांदी रही तेनोल बेच दीस, यहाँ तक के अलमारी तोड़ के पेटी ताला तोड़ के वो जो लइका रहीस ना तेन केवल सब सामान ला घर के बेचना प्रारंभ करीस, और केवल लत रहीस होला जुआ खेले। जिन दिन पता चलीस घर वाले मन ला के जिन सामान हम लाथन तेन जात कहाँ है, एक ठन सोन के मुंदरी घलक लारी से पिताजी है कोनो मिल, अब वो सोन के मुंदरी जब दूसर के हाथ में दिखी तो वो पूछी से मैं मोर घर लेता है चोरी करता है, कुल मिला के कहीं बोला कहीं मैं चोरी नहीं करे, तो फिर कहाँ पास मुंदरी ला कहीं अपन लइकल पूछबे कहीं, वो लइका वो मुंदरी बेच दे रहा है, ओखरे मेरा 1 लाख के रही से चलो वो 10,000 में बेच दे, का पता का मतलब रही से
जुआ खेलना मुख्य काम रही से। जब महाराज जी पता चली इसके घर के सामान आओ कोई दूसरा चोरी नहीं करत है, ये मोर घर के बेटा ही चोरी करत है। आज बेटा मतलब पकड़ी सो के इसके करथस का, तो बाद में पता चली इसके केवल ताश जुआ में ही जीवन बिता। आज पिताजी घर से जब बाहर करते हो निकल कहीं इसके खबरदार जन आज के बाद घर में प्रवेश करे, घर से बेदखल जब करे जाते होला वो लड़का जन जाते थे ना चोरी जुआ एक ठन पुतर इस देकर से थी गांव में घूम के कोनो एक दाना भिक्षा घलोक नहीं दी सो आए जात के महाराज, लेकिन भिक्षा नहीं मिली काबर कोनो कहिस के मैं कटोरी में कहूं चावल ले के कहूं देहूं वाला त चावल धरी ते तो चल जाई, मैं तेज पर लाहो चावल, लेकिन कटोरी धर के कहूं चल दिस त अतका खतरा महसूस करे घर से, अतका चोरी डकैती हो चुकी है इस घर से कि आज कोई घर से भिक्षा भी नहीं देते। आवाज वो जन लेकर इस दिन हाथ 3 दिन हो गए, जब कुछ न मिले तो इसमें भीड़ लगे रहा है, मेला लाइन सब लगे रही में, जाने कुछ नहीं आज कौन सा तिथि कौन सा पर्व है, लेकिन जब इसमें लाइन भीड़ जब देखे इंतजार करी से भीड़ जात कहाँ है करत का है, तो बाद में पता चली कि आज महाशिवरात्रि के पर्व है और सब जन विजेश्वर महादेव जात, सब जात है शिव के पूजा में। कैसे फायदा का हुई कैसे जब सब जन चल रही ना तो जेन जेन मन प्रसाद चढ़ाए रही तेने प्रसाद लाहूं और वही खाऊं, आज बहुत अन प्रसाद चढ़े हुई वो लड़का खाओ रही से का प्रसाद पाए के नहीं रही से पेट भरे के रही से, और आज इंतजार करते दिन भर सबके भीड़ देखते रही के, और जैसे रात के बेरा होल धल थे जब भीड़ छट जाते भीड़ समाप्त हो जाते वो लड़का जो रही सीधा सीधा मंदिर में प्रवेश करते, और जैसे मंदिर में जाते बेलपत्र साहब गंजाए सब चढ़े भोलेनाथ में, और वो बेलपत्र नहीं खोजत रही सो बल्कि वो तो खाए के सामान खोजत रही से, न प्रसाद खोजत रही न कुछ नहीं, केवल खाए के सामान खोजत रही से। और जैसे तिरिया देखना प्रारंभ हुई, एक आख ठन केरा एक आख ठन सेव मिले रही से, वो बेरन देखी दिया जल रही से जिन जलत रही तेन दिया आखिरी लव जलत रही से, बस अब बुता जाए कि तब बुता जाए, कैसे के बुता ही ताले अंधियार हो जाही, और अंधियार हुई ताल मैं कैसे खोजूं खाए चीज ले, बस वही मेरो जन लइका रिश्ना तेन अपन कपड़ा निकालते और निकाले के बाद वही दिया जन जलत रही से, काबर के माचिस के घलक व्यवस्था नहीं है कहां खोजूं, बस वही दिया में अपन ऊपर के वस्त्र जलाते और जलाए के बाद अंजोर होते प्रसाद खोजते खाते, और खाए के बाद कहे जाते कि जो शिव प्रसादी है चढ़े वाले प्रसादी अगर बोलते औषधि के रूप में लेवत हस तो तोर परम कल्याण हो जाही, और कहीं वो चांडाल के जो भाग है वो प्रसाद कहीं आते तो दोष लगते, मानो वो जिन बालक है ये प्रसाद के दोष लगते, और कुछ दिन के बाद जब एक मृत्यु होते यमराज के गणा थे लेगे बर काबर जीवन काल तक तो केवल चोरी डकैती निकले है, एक से यमराज आते पकड़ के ले जाना है यमराज के नरक द्वार में, भास आते हैं वही बीच में शिव लोक से शिव गणवन घलोक आते, एक तरफ करिया करिया वाले रंग वाले अब एक तरफ सफेद सफेद रंग वाले जब आते करिया वाले मतलब कहीं तुम आए काबर हो कैसे जीवन काल तक पाप करे तुमन काबर आगे ये पापी ये नरक रहन जाइए, शिवगढ़ मन कहीं के नहीं भोलेनाथ के आदेश है शिव लोक लेके जाए जाए, कैसे जीवन काल तक पाप करे है तब शिवगढ़ मन कहीं से खबरदार कहे जीवन काल भर भले पाप करे हुए, लेकिन एक दिन कौन दिन कैसे महाशिवरात्रि के दिन ये जिन बालक है ना तेन अपन वस्त्र जला के मोर भोलेनाथ के मंदिर ला चकाचक उजाला करे है, एक से दी भोलेनाथ के दरबार में ये बालक के जाए के परमिशन है। शिवरात्रि के दिन अगर हम मंदिर में उजाला करत हन ये संदेश देते कथा एक से ही बालक शिवलोक जाते, बाद में यह राजा के बेटा घलक बनते, और कुछ दिन के बाद अगला जन्म में राजा खलक बनते, और जैसे जब राजा बनिस यही बालक एक आदेश प्रसारण करिस। आप सबसे निवेदन करूं महतारी मन से विशेष रूप से यही जन बालक है जब राजा बनते ते एक अनाउंसमेंट कराते कि आज के बाद मोर जतका भी राज्य है और राज्य जतका घर है वो घर से निवेदन करते कि आप सबके घर में संध्या के दीप जरूर जलना चाहिए। कौन कहे ये बालक ये जो राजा बने हैं आज
वही चोर डकैती जन बालक है अपन कपड़ल जला रीते नगला जन्म में जब राजा बनते एक आदेश प्रसारण करी के संध्या में यानी संध्या कर दिया जलाना अनिवार्य है राज्य में अनाउंसमेंट होते और वही दिन जब दिया जलना प्रारंभ हुए भूत भावन भोलेनाथ के प्रसन्नता का हो गए काबर संध्या कर और कोई दूसरा नहीं हम गौरी और शंकर भगवान जिन प्रदक्षिणा करते या भ्रमण करते गांव के उसके बेरा हम संध्या आरती करथन का करबर कह के मैं भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वागत अभिनंदन करत एक भाव और राजा के माध्यम से जब देखिस वही दिन से संध्या आरती जन्ना प्रारंभ हुई एक सेती भोलेनाथ वही दिन करला बोला आशीर्वाद देते हुए कृपा बरसाते हुए 1 किलो 2 किलो सोना चांदी नहीं दीस कहिस के तय पूरा त्रैलोक्य में जतका भी सोना चांदी धन दौलत पैसा कौड़ी होई ना देखर तो पूरा वित्त मंत्री बना दे जाते एक से वही बालक के जन राजा बने हैं जन दीप जलवाई देखर से वही ला आगे चल के भोलेनाथ कुबेर बना दे है अतका बड़े कृपा जन है कुबेर जन बना सकत है अगर हम कहूं भोलेनाथ से मांगो कतका मांग सकते हैं 1 किलो सोना 2-4 लाख करोड़ रुपए पैसा मांग सकते ना लेकिन भोलेनाथ केवल महाशिवरात्रि के दिन अपन आप के कपड़ा जला के मंदिर के उजाला करे घर घर दीपक जलवाई देखर परिणाम स्वरूप पूरा संसार के पूरा वित्त विभाग जन है वो कुबेर बना सकत है ये मोर भोलेनाथ ही कर सकते जहां से तोर मांग समाप्त होते भगवान वहीं से देना प्रारंभ कर दे तो आपसे निवेदन करो का जल चढ़ाए से ही कुबेर बन सकता का पांव परे बस से का दीप जलाए से का कर वो तो भगवान का बना सकते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं और दर्शन करवो भजन करते हुए भोलेनाथ के कृपा के बोल लगन से रामचंद्र की जय बोले विजेश्वर महादेव की जय। आओ भोलेनाथ माता पार्वती ला अमर होय की कथा सुनात है। ये अमर होय की कथा कौन कथा है? यही राम के कथा है, यही कृष्ण की कथा है। जिन लग जानते कौन भोलेनाथ और अजन्मा भोलेनाथ, अमरता के प्राप्त भोलेनाथ, आदि जेकर ना आदि है ना जेकर अंत है वो भोलेनाथ हो। इसका नारद जी आई सकते कहा श्रीलोक में माता पार्वती में जाके के थे मैया एक बात पूछा कब कोनो दिन भोलेनाथ ने पूछे है सो मुड़ी पहने मुड़ी माला तेल काखर मुड़ी है पूछे है तोरे आगू मां तोरे कस मुंह वाले मन के मुड़ी ल और माए घूमत रही थे लेकिन आज तक नहीं पूछे तब पूछे है अतकल सुनी माता पार्वती के अंदर में थोड़ा से जलन उत्पन्न हो गई कि थे मोर पति मोर छोड़ काखर मुड़ी पहने मतलब वो औ वाला सबसे ज्यादा चाहत हो ही तेखरे मुड़ी पहने हो जबकि मैं ओखर संग में हूं। पूछिस महाराज ये कौन है जेखर मुड़ी जा 24 घंटा पर गर्म और मारी थे। तब भोलेनाथ कही पार्वती ये कोनो दूसर के नो है अंते तंते अपन विचार मत लेके ये तोरे मुड़ी अही महाराज मोर मुड़ी हां काबर तय कई बार जन्म ले कई बार ये दुनिया में आए और जब तक ये दुनिया छोड़त गेस ना तब वो तोर मुड़ी लेकर गुद के मैं पहने हो ते ये होइस कैसे तब मही भर मरे महाराज तय नहीं मरे नहीं पार्वती मैं काहे ना अमर कथल जानता हूं अमर हो के कथल जानता हूं। तो माता पार्वती की थे महाराज वही अमर हो कथल महु सुनाना ताकि महु अमर हो जाओ। तब भोलेनाथ जी माता पार्वती ला सुना थे का अरे भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी माय हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी माय हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी माय हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी माय हरि हरि। राम नाम ला सुमर सुमर के राम नाम ला सुमर के जग के करे भलाई जी हरि हरि।
भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि। नारद चल दिस ब्रह्मलोक में घर में आगी लगा के जी हरि हरि। अंके मैं जोड़ी और स्वामी झन रखो कहीं लुका के जी हरि हरि। नारद नारद निकल के कहा भोलेनाथ के घर में आगी लगा के। अब माता पार्वती कहा थे महाराज मैं तोर अंक सोड़ी तोर आधा जन गया मैं मोर मत लुका बता देना काला वही अमर कथा ला। अंके मैं जोड़ी और स्वामी झन रखो कहीं लुका के जी हरि हरि। मैं हमर थो घेरी बेरी तुम अमर रथो का खा के जी हरि हरि। सुने बिना मैं डरो नहीं सुने बिना मैं डरो नहीं आए हो आज लगा के जी हरि हरि। ये भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि। अब गई पार्वती तोला मैं अमर कथा सुना हूं लेकिन ये मैं सुनावत नहीं बना थे तो कहा चल तो धर के लेगा था। माता पार्वती धर के भोलेनाथ लिखते कहा लेके अलग सुनसान जगह में भोला संग भवानी जी हरि हरि। जगल मंत्र मार के भारी से हट गए सबो परानी जी हरि हरि। सुनसान जगह धर के लगी कौन भोलेनाथ बोल माता पार्वती ला। और जैसे लगी वो जगह ला भारी मंत्र मार के जत्ता जीव रही सना इन सब हट गए सब हट गए कोई नहीं बाची नो मेरा। लगे अलग सुनसान जगह में भोला संग भवानी जी हरि हरि। जगल मंत्र मार के भारे हट गए सबो परानी जी हरि हरि। अमर कथा ला सुनत सुनत सोगे गौरी माई जी हरि हरि। पहली डोकरी दाई मन कहानी कहा ना कहानी कहा तहु कारू भरा एक झन हो अब भोलेनाथ कहानी कहा थे अमर कथा बता थे माता पार्वती। अब अधिकतर देखने कहानी कहैया कहत रही थे और सुनैया हुंकारू देवैया नींद पर जाते। आज भी भोलेनाथ कहानी बताते अमर कथा माता पार्वती कहा सो गए। और वही में पेड़ में एक ठन सुआ के खोंधरा रही से वो खोंधरा में खन अंडा रही से अंडा बताते वो अंडा घोला के रिश्ते तक कहा ते नंदम जीव पर गए। अब यति पर माता पार्वती कहा थे सो गए। अब वो अंडा भीतर लब सुआ निकल गए। पार्वती कहा सो गए। यति पर सुआ कारू भरे धरली कौन कहा थे वो सुआ कहा था। अमर कथा ला सुनत सुनत सोगे गौरी माई जी हरि हरि। सुआ पिंड एक रहीस पेड़ माँ सुने अमर के वाणी जी हरि हरि। ये भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवै गौरी माई हरि हरि।
भोलेनाथ भी थे, हुंकारू देवा थे, लेकिन ये पार्वती का आवाज है कैसे हो गए है, एकदम ट्रेवल वाले हो गए। मिट्ठू कस बोला थे, देखे माता पार्वती सोए, हुंकारू कौन भरा थे, ऊपर को देखिए तसुआ के पिलवा रहा है, देन हुंकारू भरत रहा है। अब भोलेनाथ जी थे जौहर हो गए, अब क्या करो, ये अमर कथा जेल सुनावत रहते नहीं सुनीस, और जेल नहीं सुनावत रहते नहीं सुनल धलिस। अब ये मारे के नाम लेके भोलेनाथ त्रिशूल धर के खड़ा हुई। मरम जान त्रिशूल उठावे कांपत हवे थर थर जी, हरि हरि जस नारी के मुंह में घुस के हो गए बड़ा चरित्र जी, हरि हरि। यदि बार भोलेनाथ त्रिशूल धर के कूदा इसकोला, वो सुआ के पिलवाला, और वो सुआ के पिलवा मारे डर के कांपा थे, फर के उड़े, अब नारी सो रहा है, देखर मुंह डाल घुसर के पेट में। हाँ? मरम जान त्रिशूल उठावे कांपत हवे थर थर जी, हरि हरि जस नारी के मुंह में घुस के हो गए बड़ा चरित्र जी, हरि हरि। उही मुनि वो सुआ कौन बनीस, कौन बनी सुआ, वही सुआ बनीस कौन, सुखदेव जी महाराज, जिन वेद जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा ला कही। अब भागवत महापुराण कौन कथा है, वही अमर कथा है, जिला भोलेनाथ अपन हृदय में बसा के रखे से। मरम जान त्रिशूल उठावे कांपत हवे थर थर जी, हरि हरि जस नारी के पेट में घुस गए हो गए बड़ा चरित्र जी, हरि हरि। उही मुनि सुखदेव कहा इस जग में हो गए अमर जी, हरि हरि। ये भवसागर ले पार उतरे के यही है सुघर मंत्र जी, हरि हरि। ये भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी मान, हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी मान, हरि हरि। राम नाम ला सुमर सुमर के, राम नाम ला सुमर सुमर के, जगमा करे भलाई जी, हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी मान, हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी मान, हरि हरि। भोला सुनावा थे अमर कथा ला सुनत हवे गौरी मान, हरि हरि। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दया धीरे जाते। आपके बीच निवेदन करें कि पहला कौन सा पुतल करीस तो मार्कंडे जी महाराज हो गए कहीं इसके प्रणाम करे बस से। दूसरी कथा आपके बीच रखें कि एक जन अपन वस्त्र चलईस कुबेर बना दिस भगवान होला, पता नहीं कौन का बुता करीस और भगवान होला काका नहीं दे दे। अभी आप सुनत रहे अमर कथा, माता पार्वती अमर कथा सुने के लालसत रखीस, लेकिन बीच में 11वें स्कंद में ही सो गए हो। कथा में अभी भजन में आप सब श्रवण पान करे हो। कौन सुंदरी तो कहीं के सुखदेव महाराज सुंदरी, वही सुखदेव महाराज जिन परीक्षित जी महाराज ला कथा सुना है, आ वही कथा ला सुत जी महाराज सुन के हमारे बीच में रखे। आज वही अमर कथा है जिन हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुनकर अपन जीवन के कल्याण करते। यही राम कथा जिन आपके सन्मुख रखा है, युहुल माता पार्वती के देन ही आए हैं। जैसे अमर कथा सुनी सुखदेव जी है, और सुखदेव के कथा सुत जी सुनी, और सुत जी हमर तक के लई माता पार्वती घलक ये जे रामचरितमानस आपके बीच में बीच चलत है, जला भोलेनाथ ला सबले प्रिय है। ये राम कथा लाऊ कोई देने वाला नहीं दे, बल्कि देने वाली ही देश। कौन देश तो कहीं के माता पार्वती देश। पूछिस भोलेनाथ एक दिन, भोलेनाथ प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। काबर भगवान जन्म लेके आते, काबर प्रकट होते, काबर अवतार लेते,
पूछिस माता पार्वती है भोलेनाथ सब बात ला बताई से जन आज हमला राम कथा के रूप में मिले हम सब देवखर कृपा ताए है कथा की थे कि 33 करोड़ मंत्र वाले रही से है 3 जनमन गिन बंटवारा मांगे बर 3 जनमन भोलेनाथ मेरा तोर मेरे 33 करोड़ मंत्र है कि थे तेला हमला बांट देना तय का करबे 1 करोड़ के मंत्र से क्षमा चाहते हुए 1 करोड़ के मंत्र ही से अब वो 1 करोड़ के मंत्र जे रही ना तेरा 3 जनमन मांगेल की कौन कौन मन तो कैसे देवता दानव और मानव ये तीनों जनमन गिन भगवान भोलेनाथ ने मांगेला कैसे ठीक है बांट लो बरोबर बरोबर तो इसके 1 करोड़ ला बांटे बर तो बरोबर नहीं बांट सकन 1 लाख बात छीच बांटत 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 आखिर 100 जब 25 तेनोल बांटबो कहीं 100 रुपया अगर बांटे जाए तो 3 जन में बांटबो तो 1 जन 1 रुपया ज्यादा मिल ही एक जन 33 देबो दूसरैया घलक 33 और तीसरैया घलक 33 तो 99 थोई 1 रुपया बांट छीच अब बरोबर बांटबो कहां बनी बांटा तोला एक जन 25 छे अब एक जन जब 25 ना तू हुल बाद में गिन फोरियाक चिल्लर करके तो वो 32 मात्रा निकल के वो जन मंत्र हिस्से ना कैसे हुल बांटबो हुल बांट लो और भैया तुमन के हिस्से और 10-10 करके तीनों जन मन बांट लेता बोल 2 ठन बाचीस और वही 2 ठन और कोई दूसरा नो है 2 अक्षर के जन शब्द बची से तेने है 1 ठन राय अब 1 ठन मैं जल भोलेनाथ हृदय बसा के रखे वही राम नाम जन है तेल भोलेनाथ नित निरंतर जप करत रहते एकर मतलब हो इसके रचि महेश निज मानस राखा यही रामचरित मानस हो चाहे राम कथा हो जल हृदय बसा के भोलेनाथ रखे से वही मके 2 अक्षर राम नाम शिव सुमेरन लागे जागते त या समाधि चल देते त केवल 2 ठन अक्षर जल भोलेनाथ गाते माता सती है चाहे माता पार्वती हो अगर जानते केवल 1 ठन नाम से जानते कि भोलेनाथ अभी जागा थे धन समाधि चल दे तो कैसे जानते राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहि मोर जगत पति जागे एक भोलेनाथ एक ठन सूत्र दे है जैसे हमन मालल धर के जब तक न मालल रख लेन और बढ़िया कपड़ा लगा लेन ओकर बाद जपत रिथन चाहे वो नमः शिवाय जपन चाहे राम राम जपन चाहे साहेब साहेब जपन जो भी है माला लेके हम जपना प्रारंभ कर लेते तो कैसे समाधि काला की थे तो कैसे समाधि वाला की थे के एक मंत्र के नाम ल जप ले ओकर बाद आंख बंद हो जाए जब तक नहीं हो तब तक केवल जपत रहा और जैसे बंद हो ध्यान लग गए ओकर बाद जतका बेर जागबे ततके बेर उही मंत्र ला फेर जप त जे साल तक के वह समाधि में रही ना पहला नाम ले रही आज और आज से 10 साल बाद वो आंखी खोलत है और फिर वही मंत्र जपी तो 10 साल ले ओकर समाधि लग गए अपन भाषा समझी हमन रात कन सूते के बेरा अब बिल्कुल सब काम धाम हो गए अब बिल्कुल बिस्तर में चल दे अब आंख बंद होने वाला है नींद आने वाला है तब मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं ओतका बेला तोला जैन भगवान के नाम लेना है एक क्षण धर ले अब ओतके बेला वही नाम ला जपत रहा ओम नमः शिवाय जपना है जपत रहा राम राम जपना है जपत रहा दुर्गा दुर्गा जपना है जपत रहा अब यही बहाना में नींद कहूं पड़ गए दुर्गा दुर्गा कहत कहत या शिव शिव कहत कहत ओम नमः शिवाय कहत कहत अगर तोर नींद पड़ गए और जतका बेर फेर जागे ओतके बेर फेर वही मंत्र लगा कहूं कही देबे ना तत जे घंटा सूते रहे अपन भाषा में तो वो ला सोना नहीं कहा है वही ला समाधि कहे जाता ये लाभ हम ले सकतन फायदा ले सकतन कब सूतेज के बेर घलक मंत्र जाप कर ले और उठे के बेर घलक जाप कर ले तो ये 6 घंटा 8 घंटा सूतेज ना तेन सोवई नहीं जाए बल्कि वही है समाधि में चल जाए नहीं तो हमार मन की आदत का पर गए सूते के बेर भले जप लेन लेकिन कहूं नींद खुलत है बिहनिया होए चाहे
8 बजे दिन के चाहे 6 बजे मुंद्रा सुबह उठा था तो वही मंत्र फेर नहीं जपन बल्कि फोन आ गई कि हेलो पहली कही दे हो गए तो हल तोर सुतई है एक से निवेदन है यहू एक जाप के विधि है कि सोएक बेरन भी आखिरी में राम ले ले और उठे एक बेर घलक राम ले ले तो 6 घंटा जिनते सुतेस ना तेन सोई नहीं जाए बल्कि वही है समाधि में चल देते। भोलेनाथ के साल तक समाधि में रही से 87,000 साल तक के 87,000 काबर के नेगिस आज राम कह के आंख बंद करिस और 87,000 साल बाद जब आंख खोलिस ना तब फिर राम कही से देखर से दियोल समाधि के ये समाधि के एक सूत्र है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिद जाते हैं। भोलेनाथ का दयालु है रामचरित्र मानस जैसे राम कथा जन है यही दयालु के देने जेकर से आज हम ये मानव जीवन कल्याण करे बर राम कथा जन मिली ये भोलेनाथ के ही देने। एक असुर हो जेकर नाम वृत्तासुर है राक्षस मन लग हलक दे ऐसे नहीं है हम बस मन ला आशीर्वाद मिले वही हमारे ज्यादा बड़े बड़े आशीर्वाद राक्षस मन लग हलक मिले काबर ऐसने तपस्या वाले समाधि करत रिनु मन नाम जप करे तेन अतका दिन तक के करें अतका दिन तक के करें कि छोड़बे ना करें कब तक जब तक के मांग पूरा नहीं होए तब तक। एक भक्त रही से राक्षस भले रही सो बाद में जुड़े ओकर नाम वृत्तासुर भोलेनाथ के बड़ा भक्त रही सो भोलेनाथ के नित्य निरंतर पूजा करे नित्य निरंतर मंत्र के जाप करे वो कोनो कैसे अगर तो वृत्तासुर राक्षस मन के भाषण चलिस तो अगर अमर होना है देख के जन अमर कर सकते भावी मेट सकही त्रिपुरारी 100 साल की उम्र पाए रहे तेला 500 साल बना सकते कौन तो कैसे भोलेनाथ अमर अगर कर सकते भोलेनाथ अतकल सुनिस वृत्तासुर है तो बस वही दिन ओम नमः शिवाय के जाप प्रारंभ हो गो अतका दिन तक ओम नमः शिवाय के जाप करी जब तक के भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो। अब भोलेनाथ जब प्रसन्न हो वृत्तासुर लगे इसकी आंखी खोल वृत्तासुर मैं तोर मंत्र जाप से मोर पूजा से मैं प्रसन्न हो जैन वरदान मांगवे तेल मैं तोल दे सकता हूं। वृत्तासुर आंखी खोली प्रणाम करी सब कह इसके एक ठन आशीर्वाद चाहिए कैसे अमर हो जाओ मर बेच मत करो। राक्षस जे रही सबसे पहली ही चला पहली मांगते का कैसे मरो मत अमर हो जाओ। भोलेनाथ कैसे अमर वाले काम बस नहीं हो सके बाकी जैन तोल मांगने है तेल मांग ले। वृत्तासुर बहुत सोचे के बाद बहुत घुमाए के बाद कैसे भोलेनाथ औ मंत्र के जाप कर हूं बाद में प्रसन्न औ कर हूं तोला भोलेनाथ के तक कतको बेर तक के मंत्र जाप करत रहा अमर बस नहीं कर सका तोला और दूसरा तो अगर मांगना है तो मांग सकते अभी मेरे वृत्तासुर मांगिस कि मैं जेल न छुआऊं तेन भस्म हो जाए। आप सब कथा जाना तो बस संकेत करते हुए आपके बीच रखा कि भोलेनाथ कतका गण कृपा कर सकते और उपयोग लब मैं कैसे कर सकता हूँ ये तो मोर ऊपर रही ना। वृत्तासुर आशीर्वाद दीस वृत्तासुर तक कहा था ना जेल छुबे तेन भस्म हो जाए हो जा आशीर्वाद है तो जेल न छुबे भस्म हो जाए। वृत्तासुर एती होती देखी चारों मुड़ा कोनो नहीं दिखिस भोलेनाथ ने कही के तोर जे देव वरदान है देखर का भरोसा बाद में काम करही कि नहीं करही। भोलेनाथ कही के मैं वरदान दे वृत्तासुर भरोसा रख जेल में आज तक के होते पूरा होते जे। वृत्तासुर कही के नहीं हो इसका मैं तोला फेर बला पर अतका दिन फेर जब करे लगी मोला और दोबारा में आवे कि नहीं आवे का गारंटी एक से प्रैक्टिकल हो जाए। अब भस्मासुर जन है जिकर आगे चल के भस्मासुर नाम पड़े वृत्तासुर के वृत्तासुर कही मैं अभी प्रैक्टिकल कर हूं भोलेनाथ कही कर ले तो कही मैं तोरे ऊपर कर हूं। अब वृत्तासुर कहा थे भगवान भोलेनाथ के ऊपर टेस्ट कर हूं कहा थे का के मैं जला छूहू तेन भस्म होते कि नहीं चेक कर हूं मैं बस ही वृत्तासुर जन भोलेनाथ के ऊपर टेस्ट करे पर जैसे जाते भोलेनाथ के इसके भस्म वृत्तासुर मैं आशीर्वाद दे हूं पक्का गारंटी है तो करे कोई जरूरत नहीं है लेकिन वृत्तासुर के इस नहीं मैं प्रैक्टिकल करूं और वही मेरे प्रैक्टिकल करे पर जब भोलेनाथ के पीछू पीछू जाते भोलेनाथ आगू आगू भागत है और पीछे पीछे वृत्तासुर भागत है वही मेरे श्री हरि नारायण के प्रादुर्भाव होते आगे देखते कि इसके जा भोलेनाथ ठोक बजा के नहीं दसना देखल से इसने होते तय आगू आगू भागत है पीछू पीछू तोर ये भक्त भागत है माजरा का है जाते श्री हरि नारायण है। वृत्तासुर रोक के पूछी का हो गए वृत्तासुर
बताई सबो बात ला वरदान दे जीवला छुबे तेन भस्म हो जाए तो मैं प्रैक्टिकल करके देखूं कहा तो भागत है। श्री हरि नारायण का इसे चिंता करे की जरूरत नहीं है, महूल इसने देरी से कोई काम के नहीं है, चिंता मत कर। वृत्तासुर लोग रोकते बाद में कहते श्री हरि नारायण है एक काम करना तो टेस्ट करना है ना ते अपने ऊपर करके देख ले। वृत्तासुर कहीं से मैं वाह छूहूं तो मैं भस्म नहीं हो जाऊं, भगवान कहीं मैं सीधा सीधा छुए नहीं कहा था तो अरे टेस्ट कर ले, एक आध बीता मूड़ी के ऊपर में अपन हाथ ला रख ले, गरम लगे धरी हटा ले बे। आटका जैसे आयरन करता ना कपड़ा ला प्रेस करता ना मन तो गरम है कि नहीं कि पहले ऐसे दूरिया ले से चेक करता नहीं थोड़ा बहुत चलाक देख लेते। ऐसने भगवान श्री हरि नारायण और वृत्तासुर ने कहा था एक काम करना वृत्तासुर एक फीट ऊपर अपन मुड़ी के हाथ ला रख ले, आधा घंटा रख के देख ले कहूं गरम हुए धरी हटा ले बे और समझ जाबे कि माल प्योर है। का झंझट करे लगे। वृत्तासुर सही सही मुक्के कन करते एक फीट ऊपर रखते हाथ ऐसे खड़ी रखे बढ़िया से, आधा घंटा का 1 घंटा हो गए सूर्य नमस्कार करत करत इसने करे श्री हरि नारायण के कुछ गरम लगा थे, थोड़ा बहुत गर्म थे, कैसे गरम नहीं लगा थे, हाथ पिराल धर ले, थोड़ा भी गरम नहीं लगा थे, कैसे नहीं लगा थे। तो जब आज का दूरी हम तो गरम नहीं लगा थे, एक काम कर 2 इंच आज का दूरी हम रख के तीर में आज का दूरी हम नहीं आज समझ में आता थोकन तीर ला ले। अब वृत्तासुर ला ओत के तीर में घलक लगाई, 1 घंटा हो गए फिर पूछी कैसे थोड़ा बहुत गरम लगा थे, कैसे गरम नहीं लगा थे, हाथ बस पिरावत है इसने करे। भगवान कहीं 1 फीट में घलक गरम नहीं लगी, 2 इंच में घलक गरम नहीं लगी, तो जब 2 इंच में 1 घंटा गरम नहीं लगी मतलब माल में कोई दम नहीं है ऐसे लगा थे। एक काम करना अब एक आध सूत ऊपर रख के देख ले, छूबे मत ठोकन दूरिया रखे रे। भगवान होत को कंतीर मलवाते 1 घंटा बाद फिर पूछिस कुछ गरम लगा थे, कैसे नहीं लगा थे। जब 1 फीट में नहीं लगी, 4 इंच में नहीं लगी, 1 सूत में घलक गरम नहीं लगा थे, तो फिर माल चोखा नहीं है, प्योर नहीं है। एक काम करना मढ़ाइच के देख लेना। वृत्तासुर लगी जब अतकुम गरम नहीं लगी तो सही बात है गरम नहीं लगा थे, एक मतलब माल है डुप्लीकेट हुए। बस वही मेरे वृत्तासुर जन है तन अपन मुड़ीच के ऊपर अपन हाथ मढ़ाते और जैसे मढ़ाई सोच के बेरो भस्म हो जाते। ये वृत्तासुर जन आगे चल के भस्मासुर हुए। भगवान कह रही से तय जन ला छूबे तेन भस्म हुई, ऐसे नहीं कह रही से हाथ लाबे पहली गरम लगी। वृत्तासुर ही चाल में फंसते एक सेती भूत भावन भोलेनाथ जो आशीर्वाद देते, विश्वास करें जैन आशीर्वाद मिल गए जरूर कामना पूरा होते। ये भस्मासुर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, ये भगवान के वरदान है। ऐसा भक्त ला पता नहीं कैसन दे सकते। आओ दर्शन करो भोलेनाथ की ही कथा में भजन करते हुए बोल लगन से रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भजन है ना, भजन गाय भी जाते, भजन ल सुने भी जाते, भजन ल करे भी जाते। भजन लगाना है तो सब चीज की जरूरत पड़ती है, तबला पेटी झान मंजी रखे तब भजन गवैया मन तनिया के भजन लगाते। सुनना है तो ये सिस्टम की जरूरत पड़ती है जेकर माध्यम से हम सुनाते, और करना है तो दोनों चीज की जरूरत नहीं पड़े, कहीं में भी हो कोनो में भी हो भजन करे जा सकता। तो भजन कैसे गाला भैया ध्यान से सुनना। जब देख के पर पीरा मन धरे नहीं धीरा, जीव कलप जाए अंतसह कल बलाए। आखिरे आंसू चूठे रे इहिल भजन कही ना, इहिल भजन कही इहिल भजन कही ना, इहिल
भजन कैते जी। जब देख के पर पीरा मन धर नहीं धीरा, जीव कलप कलप जाए अंत सह कल बलाए। आखिले 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 आस चूठे रे। इहिला 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 भजन कैते ना, इहिला भजन कैते, इहिला भजन कैते ना हो, इहिला भजन कैते जी। हरि बोल। जय हो। का भजन, दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जा प्यारा। दाई के बन दुलारा, दादा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहिनी के बन जा प्यारा। जैन महतारी 9 महीना तक के तोला कोख में रखी, इतना पीरा सही के जन्म दे। अरे पागल, ये महतारी के पीरा का लाज बचा ले बेटा। ये खल बढ़ के दुनिया में कोई भजन नहीं है। हाँ, हम रामायण सुनथन के ढोंग करथन कभू कभू। ये गांव के रहे सुने बर, वो गांव के रहे सुने बर, ये गांव के रहे सुने बर। बेटा रात के 11 बजे रामायण सुन के घर आते आते दादा पूछ दी कहाँ के रहे बेटा, बिहनिया कन के कहाँ के रहे। तो बेटा कहाँ के थे, कहाँ के थे। अरे यार तो एकदम पटर पटर करते थे, मैं जवान हो गया, बाल बच्चा वाले हूँ, कहीं भी आ सकत हो, कहीं भी जा सकत हो, हर बात को तो पूछना जरूरी का। काला कहा थे अपन बाप ला, गे कहाँ रही से रामायण सुने बर। वही 33 बाबू रामायण सुने लगे रहे हो, 4 ठन गांव सुन के, 4 ठन मंडली सुन के, कई सकतरी से, कई सकतरी से। लेकिन वो रामायण सुनने वाला बेटा की थे। ए बुढ़ो पटर पटर करथस यार। तो बेटा रामायण ल सुने हो के कहता है रामायण के ऊपर एहसान मत कर। लेकिन हम आजकल भगवान के ऊपर एहसान करथन हम कि तोला माने बराए हन, तोर पूजा करे बराए हन। तय भले मत सुन रामायण, लेकिन निवेदन करत हो तो अपन घर में अपन दाई और अपन दादा के जिन दिन सुनना चालू कर देवे ना, वही दिन से तोला बिना सुने रामायण सुने के पुण्य मिलना चालू हो जाए। हम अपन घर ला स्वर्ग बनाबो की थन, कैसन में बनी स्वर्ग। पुट्टी करावत बनी, एसी लगवावत बनी, नहीं बनाए बनी कब। दाई ला दाई जैसे मान, दादा ला दादा जैसे मान, देवी देवता देवी देवता जैसे मान, गुरु ला गुरु जैसे मान। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तोर घर स्वर्ग बन जाए। और वही का घर ला बना ले सरग, मुक्ति के गड़ले मारग, सब सुख समाई, सब देवता की सहाई। सुमत के फूल फूल खेरे, इहिला भजन कैते ना, इहिला भजन कैते, इहिला भजन कैते ना हो, इहिला भजन कैते जी। हरि बोल। जय हो। सबसे सुंदर भजन बताओ, सबसे सुंदर भजन। कोई मेहनत नहीं लगाए, कोई मेहनत नहीं लगाए। कबीर साहब के का
वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, अरे औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। बोली में भरले मिश्री पीपर के बन जा पिकरी, चिड़ै के बन जा दाना आषाढ़ के तैरी। बोली में भरले मिश्री पीपर के बन जा पिकरी, चिड़ै के बन जा दाना आषाढ़ के तैरी। औ गौदाई के तय चारा गर्मी मत फुहारा, पिया से बरत पानी जुड़वा ही जिंदगानी, सरग के फल मिलते रे। का कहते इहिला भजन कहते ना, इहिला भजन कहते, इहिला भजन कहते ना, इहिला भजन कहते जी। अंधवा के बन जाय आँखी, खुरवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा चौरा गरीब के तय साथी। अंधवा के बन जाय आँखी, खुरवा के बन जा पाखी, भूखे के बन जा चौरा गरीब के तय साथी। कोई सूरदास रास्ता भटक गए, हाथ पकड़ ले रास्ता ला दे, यही भजन है, अही भजन है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन आज के आदमी भजन करते भी तो इंस्टाग्राम फेसबुक में भजन करना चालू कर दे, अन्यथा मत देना साहब। इंस्टाग्राम फेसबुक में आदमी आज के भजन करते हैं, वो कैसे, वो कैसे? अभी जार के समय आ रही ना, तो एक जन गरीब रास्ता में बैठे रही से, जार में मरत 5 आदमी गए का धर के 100 रुपया वाले साल धर के 5 जन, 5 जन मिल के ओला ओढ़ाई, इंस्टाग्राम में रील बना के डाली कि आज एक जन गरीब जार मरत रही से के 100 रुपया के साल ओढ़ाए हन। नीचे में कमेंट है शर्म कर शर्म, तुहर दाल ल कहूं करन है देख किसना करन, अपने बान में अपने छाती मार के दूसरैया और मर जाती। लेकिन आज के आदमी दान करत हन के बेशर्मी हद से पार हो चुके हैं साहब। ये भजन जो है, अरे बेटा दान करना है तो यहाँ अन्नपूर्णा माता के भंडारा के लिए दान कर दे, चाहे 1 रुपया कर, 1000 कर, 100 कर, 50 कर, 5 कर, काबर ये अन्नपूर्णा के भंडारा में दान करवे ना, अही तोला हजारों लाखों अरबों बन के मिल गई हुआ। नान का बात बताओ, करण के नाम सुनता ना, करण 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 महादानी करण, महादानी करण। महाभारत वाले जब ये दुनिया ऊपर गए तो खाए गए सब झल, हलवा पूरी सब लगे रहे, ओखरो बल रही इसका सोन के थारी में सिघिया के सब जन ओखर अगल बगल वाले मन का फैला थे, चुप बैठे रहा, टेंशन में आगे नामी आदमी है पर सैयल बले अरे मोला चिंतास में कोना, हम महाराज चिंता नहीं कोना बताना अपन मुंह से, नहीं महाराज आप महादानी करन जानथस ना। हां तो इखर बर हलवा पूरी 56 भोग और मोर बर का लायस, नहीं महाराज आप पर सोना चांदी हिंजा मोती पन्ना पोखराज लायो। करण के थे कबू बाप पुरखा कोनो खाए है सोन चांदी ला कोनो खाए है, नहीं खाए है महाराज। तो मोर बर का बोला है, तोला खाए लगी महाराज, तोला
मोला काबर एखर सती कि अपन जिंदगी में मैं मानत हूं तब महादानी तोर से बढ़ के दुनिया में कोई दानी नहीं है, लेकिन अपन जीवन में कभू अन्न के दान, कभू भंडारा नहीं करवा हंसता है। तय सोना के दान करे, तय चांदी के दान करे, तय हीरा मोती के दान करे, तय महल के दान करे, यहाँ तक के आखिरी समय में अपन जीव के लिए नहीं देखे, कवच और कुंडल ला निकाल के दे दे। त जे नीचे में तय देहस ना तेने तय यहाँ तोला मिलही। त का करो जा फेर कहिस, फेर जा कहा खाले में भंडारा कराबे, तब भंडारा करे, भंडारा कराए के बाद उठ गए तब ओला खीर पूरी सब खाए बर मिली। देखर से ती निवेदन करत हूं अपन बेटी मन से, अपन बहनी मन से, अपन जीवन में रुपया पैसा सोना चांदी के दान करो या मत करो, लेकिन अनाज के दान, एक मुठा या एक रोटी, चाहे गौ मातल हो, चाहे कुत्तल हो, चाहे कोई भूखेल हो, अपन जीवन में खिलाने जरूर बेटा। अगर ये दान तुम अपन जीवन में करहू तो ये तुम्हार एक रोटी अरबों खरबों रोटी बन के तुम लोग वहां मिलही। अब मिलही कब? अंतस में भर ले दाया औ बाट सब लमाया, मन लात कर ले चंगा अही म जमुना गंगा। तीरथ के फल मिलते रे इहिला भजन कई थे ना, इहिला भजन कई थे, इहिला भजन कई थे ना, हो इहिला भजन कई थे जे। जय हो। अही मन भजन है, अही मन भजन है, लेकिन हम गलत फहमी पाल चुके हैं साहब का कि आखिरी समय भगवान के नाम लेबे मरबे मुक्ति मिलते हो मिलते, कोनो की थे काशी में जाके मरबे मुक्ति मिलते हो मिलते, लेकिन सबके तकदीर में लिखा है काबर। मैं जानता हूं दूजन गिरी काशी मरे बर 6 महीना रह के नहीं मरी नुमन, कहा काशी में लहुट के घर आ गए। दुर्भाग्य देख 6 महीना रहे के बाद सर्दी नहीं धरी, घर में आइस तीन दिन रात के 12 बजे खल्लास हो गए, घर में मरीस। तो हमारा निवेदन है आप सबसे, हाँ हाँ जैसे के कोखरो मरे के समय आते ना आखिरी आखी काला पड़ेर देते, उल्टा सांस चलते, तो घर वाले मन अब ये नहीं बाचे मरही की ना वहां भूया थे और खटिया में सोरी थे तो उतार के भूया में सुवा देते। हमार ढारो लगा के थे फलाना ला भूया में उतार डरे की थे। अब आपके क्षेत्र में काट के नहीं जाना है ना। हमारे परम पूज्य बड़े भैया पधारे हैं, अब वही बता ही का कहते थे, हमन का बता सकते। भूया में उतार डरे थे, अब उतारे के बाद रिश्तेदार घर परिवार के मनुष्य सो रही ना, मरने वाला आदमी तेला पूछते का थे मोला चिंता मैं कौन ऐसे की थे। आखिरी समय में है घटना थे, अब वो आदमी जाके पूछते मोला चिंता मैं कौन, अच्छा बताते हो तोला चिंडर ही तय का कर ले, वो तो मरने वाला है। रोज उखड़े खा के जाके पूछा कका मोल चिंता मैं कौन, कका मोल चिंता मैं कौन। तीसरा दिन फिर गए अब पूछिस कका मोल चिंता मैं कौन, ये दरी वो सोरिस दिन चिंडरिस, हाँ चिंडरिस का कहते हाँ बेटा तोला चिंता, तोला 50,000 दे रहे हो, तीन मोर बड़े बेटा दे देवे के दी सब मर गए। अब वो देरी से कि नहीं देरी से पूछैया जाना है और मरैया जाना है, लेकिन नगद में 50 के चुना सामने वाले ला लग गए। देखा सीधी निवेदन करा था मैं आप सबसे, आखिरी कंडीशन में कोई आदमी मरने वाला है ना, तेला जाके कभू मत कहना मोला चिंता सुमा कौन हो के। हाँ एक आज झलक हूँ, एक 8 लाख के लग गए तो हो गए, फिर बोला राम राम कहवा, बोला
बोला ये भोलेनाथ के नाम लेवा, ओम नमः शिवाय कहवा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहवा, राधे राधे कहवा, जय माता दी कहवा। हो सकत है तो राम राम कहवाए से ओकर मुंह से राम निकल गए, ओकर प्राण निकल गए, ओला मुक्ति मिल जाए और तोला पुण्य मिल जाए। नहीं तो कहीं भी जावे पार लगने वाला नहीं है साहब। हाँ, ये कसे केरा दिन है ना, देखना काशी के का उससा दोनों गांव है। कसे केरा काशी मतलब ये कसे केरा भी काशी से कम नहीं है। ये बात अपन हृदय में बिठा कर रखना। काबर वही विश्वनाथ जी महाराज यहाँ जीतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो हम अगर चाहिए अपन घर ला स्वर्ग बना सकत हन। काबर हमार गांव तो काशी है ही है। घर ला बना ले सर मुक्ति के ले मां, सब सुख समाई सब देवता की सहाई। इहिल भजन कई थे, इहिल भजन कई थे। निवेदन, उतना पैसा नहीं है कि मैं काशी जा सकूं, मेरे वो साधन नहीं है कि मैं काशी जा सकूं, लेकिन काशी वाले कसे केरा में है अहिल विश्वास करके अपन मन में ठान ले। निश्चित है जैन मृत्यु काशी में मुक्ति मिलते, वही मृत्यु कसे केरा में भी तो मुक्ति दिला है। हाँ, वहां के विश्वनाथ और यहाँ के जीतेश्वर नाथ दोनों मिलके तो मुक्ति दिला दे साहब। बसरते ये दिमाग पर रखना है। कहा जाबे तय काशी कर्मा लपेटे फांसी, कबू करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हंसी। कहा जाबे तय काशी कर्मा लपेटे फांसी, कबू करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हंसी। बैरागी की संग धर ले, तो बैरागी कौन बैरागी? ये पोस्टर में मत जाना भन्नू बैरागी, ये पोस्टर में मत जाना। हाँ, आदमी वही आओ, भले बाल छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन दुनिया में दो बैरागी है, तीसरा बैरागी कोई नहीं है। और सौभाग्य दिखाओ आप बैरागी के दरबार में बैठे हो। कौन बैरागी? राम कथा के कहने वाला जीतेश्वर नाथ महादेवा बैरागी और राम कथा सुनने वाला मोर हनुमान जी महाराज बैरागी। ये बैरागी के साथ धरना है तबे बेड़ा पार हो ही, बाकी दुनिया में कोई बैरागी नहीं है। हाँ? बैरागी की संग धर ले पर पीरला सुमर ले, अहि कई खेरे रामायण सेवा महे नारायण, हरि हारे लमिल ठेरे इहिल भजन कई थे ना, इहिल भजन कई थे, इहिल भजन कई थे ना हो, इहिल भजन कई, इहिल भजन कई, इहिल भजन कई थे ना, इहिल भजन कई, इहिल भजन कई, इहिल भजन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इहिल भजन कहे जाता। जनाज भूत भावन भोलेनाथ के हम सानिध्य में, चाहे मेला कहीं बहाना, चाहे भंडारा कहीं बहाना, चाहे महाशिवरात्रि के ही बहाना सही, भूत भावन भोलेनाथ के दर्शन ही सही या फिर नाम ही जपन सही, आप बैठ कर राम कथा भी सुनत हो, ये मन सब भजन ही मन, ये मन गाय वाले नो है, मन करे वाले भजन। वहां भंडारा में जो सेवा देते वो भी भजन है, भंडारा में जिन प्रसादी लेवा थे वो भी भजन है। नहीं तो भंडारा वाले मन तो बना तो सकत है, लेकिन वो मेरे कोई जाबो भी नहीं, और वो भोजन प्रसादी कहीं पाबो नहीं भी नहीं, तो फिर प्रसादी के फिर महत्व का हो जाएगी। जिन प्रसादी भी पावत है तेनों भी भजन है। अभी भजन लग करते रही वो जरूर, वो शिव जी के कृपा, भूत भावन भोलेनाथ के कृपा हुई। आओ दर्शन करी भोलेनाथ के कृपा के, कैसन कृपा करते हो। अपन में राखे कुछ नहीं, सब ल दे देते, अपन में केवल राख बसला लगा लेते हो।
छत्तीसगढ़ी में पवन दीवान जी महाराज कहा है, राख सके तो राख, दोनों राख अलग अलग राख है। हमार राख मतलब रखना वाले राख। हमारे छत्तीसगढ़ी में कुछ बात है जिन थोड़ा सा अटपटा लग जाते है, कौन वाले राख कहा थे है? नीरज भैया राखे वाले राख कहा थे कि भोलेनाथ लगाते तेन भस्म वाले राख कहा थे। दोनों राख ताए हैं। अब दोनों राख के भाषा में समझ ली, छेना पहली लकड़ी जलाल, वैसे उड़ीसा बॉर्डर लगे हैं तो बाकी बात में भैया फिर पूछबो राख लगा की थी उड़ीसा में, ताकि दोनों बॉर्डर में ला के फिट कर सकी होला। हमारे टहन जन छेना लकड़ी जलाथन तो होते ना तेल राख कहे जाते, आगे में जला देन 25 तेल राख कहे जाते, या दूसरिया भाषा की धन के ये दे पैसा तोला धरा था तेल राख के रख धरे रिबे, उल रखना कहे जाते, उल राख कहे जाते। अब कौन सा राख रखना है कौन सा नहीं रखना है? भोलेनाथ की थे मैं दे बर सब कुछ दूं, मैं अपन मेरे कुछ नहीं राखो तो एक के ठन चीज ला राखता हूं, किस काला किस के जनो भस्म रही थे ना तेने राख बस ला राखता मैं। ये भोलेनाथ है। वैष्णवा नाम यथा संभो, भोलेनाथ के कौ सूत्र है। अगर गृहस्थ जीवन कैसन होना चाहिए, अगर जानना है तो कहीं जाए की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ के ही परिवार में जाए। ओखर जैसे गृहस्थ जीवन शायद और 33 कोटि देवता में कोनो मेरे नहीं मिल सके। ये 33 कोटि देवता में गलत कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोनो मन कहल दे लेते हिंदू धर्म में भारी अकन देवता है, कैस कतका कन कैस के 33 कोटि, कैस के 33 कोटि मतलब कैस के 33 करोड़, कैस के 33 करोड़ नोए मोर भाई। ये अंग्रेज मन कोटि के वर्णन अलग ढंग से करेल धलिन, बल्कि ज्यादा नो है, यह 33 कोटि है। कोटि का मतलब होते है प्रकार। अब ये 33 प्रकार बनिस काबर तो कैस के 3 रूप में आरती गाथा भूत भावन भोलेनाथ के, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये जन के नाम ऐसे हमार भाषा की बोलते 3 जन के, एकानन श्री हरि नारायण, चतुरानन ब्रह्मा जी और पंचानन भोलेनाथ। 3 जन के नाम आगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नाम आते मेरे। आरती पूरा पूरा वही है, चर्चा करबो समय के अनुसार। मैं निवेदन करते रहे हो कि भोलेनाथ के लिए आज व्यवस्था ये हो गई है कि 33 कोटि देवता हम 33 करोड़ देवता बना चल दे, बल्कि 33 करोड़ मोर भाई है 33 प्रकार में वाला विभाजित करेंगे है, ताकि व्यवस्था संचालित हो सके। काबर एक अकेला मुखिया है कहूँ के घर लग कौन चलाते, कहीं के मुखिया चलाते तो खेती करे कौन जावत है, वही चाहिए का कि पैरा लाने घलक वही चल दी। व्यवस्था बनाए पर विभाग बांटे जाते, उसमें शिव जी के 3 भाग बटे हैं, जिनमें एक नाम ब्रह्मा जी की धन, एक ला श्री हरि नारायण विष्णु जी की धन, अब एक ला ब्रह्मा जी के नाम से हम 3 भाग में जो आरती हम करतन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये तीनों झल्लत अलग अलग विभाग बांट देगे है। तो कतका तो श्री हरि नारायण ला 12 विभाग ला हिल दे देगे, 12 ठन विभाग ओखर है। भोलेनाथ मेरन 11 ठन विभाग है। एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज तक पहुंचता न बना, 11 विभाग ओखर तक, और 10 बज के ब्रह्मा जी तक। तीनों जोड़बो ना तो 33 ठन होते। ये 33 विभाग है। अब वो विभाग बने के बाद फिर अलग अलग ऊपर जाते हैं, अलग बात है। लेकिन यह 33 करोड़ नो है मोर भाई, यह 33 प्रकार के विभाग है। मन में कंफ्यूजन दूर करते हुए भोलेनाथ के आरती कहीं जाके देखबो तो सबको एक के जन चलाते विभाग पर बांट देगे। मैं निवेदन करते रहे भोलेनाथ के गृहस्थ जीवन देखबो, अगर ओकर गृहस्थ जीवन ना कितना विचित्र लगते ना। परिवार में अद्भुत अद्भुत रही थे। बेटा भले एक मुड़ी है, पेट बड़े जन है। गणेश जी महाराज भीतरी गर्भ गृह गे रहे, परिवार सहित दर्शन करे ना।
विजेश्वर नाथ के गर्भगृह गए ना तो दर्शन करें हमन परिवार के दर्शन करी। भोलेनाथ के 5 ठन मुड़ी है, गलम बढ़िया बढ़िया हार लपटे है, कोई 10 तोला 20 तोला वाले नो है, वह किलो वाले है। अब ओखरे रेट बढ़ गए आज। हाँ, लेकिन भोलेनाथ के जिन घर में लपटे है ना तेखर कीमत के बात नहीं करत हो ना मैं। ओखर भुजगेंद्र हारम है, और जिन ओखर बेटा एक मुड़ी वाले बड़े पेट वाले तेखर सवारी कौन है, कहीं के चूहा मूसुआ। और भोलेनाथ के घर में सांप लटकत है। आज के सांप ला पूछबे ना भैया तोर खाए चीज में तोर का पसंद है कि पूछबे आज के सांप ला देख के ठन के ही बिना दांत वाले रसगुल्ला अच्छा लगता है। बिना दांत वाले ला रसगुल्ला अच्छा लगता है, न चाबेल लगन कुछ नहीं, सीधा सीधा बिना ब्रेकर के अंदर। एक सांप ला पूछे जाते तोर फेवरेट डिश कौन है तो बताते मूसुआ सबले फेवरेट डिश है। अब बताओ एक परिवार में दोनों जन है कि नहीं है, कोनो दिन वही झगड़ा नहीं वही न सांप है मुसुअल धरिस, न शेर है कोनो दिन बैलल कूदैस जाके, न कार्तिक जी महाराज के मयूर है कोनो दिन सांप ला कहिस कि मैं तोर खाऊं आज। बचाव नहीं, ये परिवार में रही के भोलेनाथ के अगर दर्शन करे प्रयास करी तो संकेत प्रदान करते कद को भी परम विपरीत स्थिति क्यों ना आ जाए। जिन दिन हम परिवार वाले एक साथ एक मत होकर रहना प्रारंभ कर दे, वो केवल घर बस में नहीं संसार में पूजन प्रारंभ हो जाइए। भोलेनाथ के संकेत है। आज भोलेनाथ के पूजा होते केवल कारण एक के ठने अतका उल्टा स्थिति रहे के बाद भी भोलेनाथ के पूजा होत ना तेखर कारण अतके है कि जिन दिन परिवार में सहभागिता एकता के कहीं सूत्र बंध जही, ऐसने पूजा तोरो घर के हुई, ओखरो घर के हुई, मोरो घर के पूजा हुई, अन्यथा आज तो महाभारत जाता है। फिर कतको तक कुछ कर लेना फिर पूजा होने वाला नहीं है। एक से भोलेनाथ जैसे अवघड़ दानी जिन लग कहे जाते भोलेनाथ अवघड़ है लेकिन देते घलम अड़बड़ है। वो छत्तीसगढ़ी में अड़बड़ मतलब भारी। हमन बोला था कुछ समझ में आता ना, हमन भोरम देवडहान वाले ना, आप विजेश्वर वाले हैं। हमन वो बुढ़ती भाग वाले हैं, आप मन एकदम उत्ती भाग वाले हैं। दोनों की दिशा अलग अलग है। बॉर्डर से उड़ान के बॉर्डर से ये बॉर्डर में आया है। आप सबके दर्शन के साथ विजेश्वर के दर्शन हो जाए तो शायद भाषा कुछ समझ में नहीं आती तो बोल संभालने की कोशिश करो, ताकि बाद में सब भाषा मन के बारे में भैया मन से पूछ सके कि छत्तीसगढ़ी में का की थे, उड़ियम का की थे, दोनों भाषा जोड़े के प्रयास करवो। काबर के कल हम समाचार में गलत देखत रहे हमारे पत्रकार भैया गलत पीछे, तो कल के समाचार चलत रही भैया गृह मंत्री महोदय गेरिस तेलंगाना, वो बोलत रही हिंदी में घन बगल में रही से तेलंगाना भाषा में बोलत रही से समझाए भर जान नहीं पाए। फिर बड़े भैया पहले बैठाते रहे मेरा, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूं आप उड़िया में लगा दूं तब कम से कम हो जाए। आओ निवेदन करते रहे। एक छोटे से बात आपके बीच रखा हूं भोलेनाथ के, कितना बढ़िया सादगी भरे जीवन है ना भोलेनाथ के। एक दिन इसने बैठे रहा भोलेनाथ, माता पार्वती यही सब कही से भोलेनाथ जब देखबे तब तक खाली आंखें मूंद के बैठे रहते, करस धरस कुछ नहीं। हाँ, जब देखता आंखें मूंदे राम राम कहत रहते। अरे राम राम बस कहे कुछ काम थोड़े बने, कुछ काम गलत करे लगे। माता पार्वती कही के का करो तही बताना कही से। मैं घर से कहा था भोलेनाथ तोला बस काम करे नहीं कहा था, जेन तोर मालिक है ना, जेन तोर गुरु है, जेन तोर मित्र है, जेला सब कुछ मानथस, तेनो मन हम बिना काम बूता करे कौरा नहीं उठाए मन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जिन दिन रात कहाते कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। यही तो तोर मालिक का नहीं है के कहना ना भोलेनाथ, तथा कुछ करबे धन बस राम राम बस जपत रहे, कुछ तो कर। आज का बड़े बड़े परिवार है, एक जन के एक ठन मुड़ी पेट बड़े जन, एक जन के तोर पिताजी जन है ते घर 4-4 ठन मुड़ी, तोर 5 ठन मुड़ी, कतका झल इसने बैठे बैठे खवा डरबो, कुछ तो कर भोलेनाथ। तब भोलेनाथ माता पार्वती कही का करो तेलत नहीं बता दे कही।
तो माता पार्वती कहीं देख ना कन्हैया ला कृष्ण जी देख ले बचपना से ही वो काम में लग गए हो। अरे बचपना में जब किस ना तो मैया पूछी बछड़ा चरायल जाओ का मैया चरायल जाते हो चरायल चल दिस बाद में गौ चरायल घलो चल दिस गौ दुहेल घलो ढल दिस अतका कन जब वो काम कर सकते भोलेनाथ तो हूँ कुछ तो कर ले थोड़ा बहुत तो कर ले। भोलेनाथ के इस तही बतान पार्वती का करो तेने लो वही पुतल करो चल बता। तब भोलेनाथ लग कही माता पार्वती एक काम करना तोर बर अच्छा काम बताओ कही जे लगता है कर सकता बता न पार्वती का करो ते लगता है जेन की भी तेरे काम करूँ। तो माता पार्वती और बढ़िया काम जोंगी एक काम कर जाते हैं किसानी कर बढ़िया फायदा हुई किसानी करते हैं कही। तब भोलेनाथ कहिस के मैं किसानी कर लेते हूँ। पार्वती ने कहा था तब मोर मेरा किसानी करे बर 2 ठन बैला की जरूरत पड़ते अब मोर मेरा एक ठन बैला है अब किसानी करे बर 2 ठन बैला चाहिए ना और नंदी मोर मेरे 1 ठन तो हमें बस अंतिम बात आपके बीच रखो। भोलेनाथ दे क्या सकते हैं कर क्या सकते हैं भोलेनाथ ने कही माता पार्वती कम से कम किसानी कर ले भोलेनाथ के तक भोलेनाथ कहीं से कर लेते हो पार्वती लेकिन मोर मेरे 1 ठन बैला है ओकर बर 2 ठन बैला चाहिए। तो माता पार्वती कहीं जानत है अपन मालिक मेरे मांग ले बोकर मेरे तो कई 1000 बैला है काखर मेरा। अरे जिन गौ पालन करते जिन बछड़ा चराते मुरली बजैया किसन कन्हैया यादव परिवार में जाग मिली कम से कम बहुत मिल जाही तो भोलेनाथ माता पार्वती संकेत करी सोखरे मेरे मिल जाही ठीक बताए पार्वती मैं जाऊं कहीं से 1 ठन बैला मांग लूं और अपन किसानी करके तोल दिखाऊं चके। भोलेनाथ की फिर 1 ठन समस्या है पार्वती कही का हमन जी हां रहीथन तिहा तो बर्फे बर्फ जमे है हमन जी हां रहीथन कैलाश में वहां तो बर्फे बर्फ जमे है पार्वती फिर खेती कैसे करूंगा बर्फे बर्फ में ओखर बर तो जमीन चाहिए उपजाऊ वाले चाहिए। तो माता पार्वती कैसे एक काम करबे बैला घलक मांग ले ओखरे मेरन और वो सब है ओखर मेरन सब रेगहम दीत रेगहम ले लेबे अधिया दीत अधियम ले लेबे जेन में मिला तेन में भगवान कन्हैया मेर जाते हैं और जमीन घलक अधिया मांग लेबे और बैला घलक 1 ठन मांग लेबे अब बरोबर कमा के ता कम से कम 1 साल कुछ तो कर ले भोलेनाथ के ठीक है देवी जात हमें कहे और जैसे भोलेनाथ जायल धली वृंदावन डहन भोलेनाथ है और जायल धरी तो माता पार्वती की सुनना भोलेनाथ के सही भोले भोले और वो जे घर में जात हंसना तेन बड़ चतुर हो तब मैं जैसन जैसन कहा था तो इसने कर ले नहीं बड़ा फंस जबे तो कैसे हो सके तो स्टाम्प पर लिखवा ले रे बरोबर वो चतुर है बड़ा कहीं होता है भोलेनाथ का करना है पार्वती कही करना कुछ नहीं है कहीं जाबे ना तो 1 ठन बात कही कही का 1 ठन बैला दे दे और 10 एकड़ जमीन दे देता है मैं वही खेती बाड़ी करूं तो वो कहीं चे मोला का फायदा होगी के तब बता देबे फसल जब आज ही ना भगवान कन्हैया तो हम दोनों झन बांट बो लगे तो कैसे बांट बो आधा नहीं बांटन तो ऊपर के हम मोरे की बे और तरी के हम तोरे की देबे बरोबर सिखोक भेजत भोलेनाथ माता पार्वती ऐसे सिखोथो ना महतारी मन पति देव को चल दिस ना बाजार तो सिखोक भेजथन देख मेला जात हस आज के भाषा में बात करूं एक जन इसने भेजे रहा है मेला में पति देव जब जात रही तक इसके देख मेला जात हस मेला जब जाबे ना तो डबल बताते आधा करके मांगबे की थे 500 रुपया कहूं कही ना तो 250 मांग दो 250 और 250 कही ना तो 125 मांग दो धीरे धीरे आधा करके ही मांगबे के अब गीस ऐसे ले ला आज के महतारी बात करत हूं आपके बीच में गेरिस पति देव उगी सब पत्नी जैसन कहे तैसन से करिस जाग पूछिस भाव ला छाता भाव पूछिस के रुपया छाता के तो दुकान वाले बताई 100 रुपया छाता के तो वो सुरता आगे पत्नी की बात है कैसे काम करना 50 रुपया में देवे की थे अब 100 रुपया छाता ला कहूँ 50 मांगे और बोहनी बेरा तो दुकानदार के दिमाग खराब नहीं हुए कहीं नहीं पड़े भाई नहीं पड़ेगा नहीं दे देना 50 में दे देना कहीं आखिरी में दुकानदार कहीं से एक काम कर बोहनी बेरा जा तोरबर ना 1 रुपया नहीं कमाता 90 रुपया से 1 रुपया कम नहीं हुआ कहीं
वो फिर दिमाग लगा दिली से अच्छा अच्छा अपने मुंह 90 कहा दुकान वाले हैं, दुकान वाले हैं 90 कहा थे ता एक काम करना 45 में देवे कहा था, 50 मांगे रही तेन 45 डान उतरत है। दुकानदार समझ के कुल मिला के खर आखिरी में कहीं से एक काम करना भाई कही 80 रुपया से कम नहीं हो सके। वो ग्राहक जे रहीस ना तेन पत्नी की बात सुरता करके कहा थे दुकान वाले 80 कहा थे अपने मुंह में, तब पत्नी कह से आधा मांगे के 40 में देवे छाता ला कहा था। दुकान वाले कहीं 50 पहली मांगे रहे अतः 50 ले ताए बड़ मैं कम हुआ था। दुकान वाले कहीं नहीं नहीं आधा ही मांगू मैं है कहीं एक काम करके जा फोकट में लेके जाएगा फोकट में। तो जिन ग्राहकारी तेन कहीं से फोकट में के ठन कहीं से अरे एक छला तो फोकट में दे सकते हो कहीं से तो एक छन नहीं लेगा तो 2 ठन देबे तो लेगू कहीं का पर डबल चाहिए आधा वाले बात। माता पार्वती इसने बता के भेजा थे समझा के देख चतुरा है वह बरोबर फोड़ ले पे नहीं बाद में झगड़ा नहीं हो जाए। अब वो महाभारत में जब जीतवा सकते है ना तो कुछ भी कर सकते हो। फोड़ के भेजिस माता पार्वती है एक छन बैला चाहिए 10 एकड़ जमीन चाहिए फसल होए के बाद ऊपर है हमार अवतरी है तोर कन्हैया जा चल भगवान भोलेनाथ वृंदावन। अब वृंदावन में गिस जाके निवेदन करिस कन्हैया ला कन्हैया किसानी करूं कहा था भेजे है ठीक है का चाहिए कहिस बैला चाहिए एक ठन और 10 एकड़ खेत चाहिए। भगवान कन्हैया कहिस दे दो लेकिन मोला का मिल ही भोलेनाथ ने लगी इसके माता पार्वती जैसन जैसन करी तैसने कहा थे मतलब बात फिक्स है। तो बताइस कन्हैया ला ठीक है कन्हैया फसल होई ना तो ऊपर के है हमार और तरी के है तोर। कन्हैया कहिस ठीक है कोई बात नहीं जैसा आप कहा था ना वैसने जे लिखू तेन लिख लो कि मैं दस्तखत करे बर तैयार हूं ऊपर के तय ले घूगी थस और तरीके मोला देहू की थस ते एक काम करबे ना आलू 5 एकड़ में 5 एकड़ में फल्ली लगा देबे के बोले रात लगा दी सोलत का लेना देना हो कोई आइडिया नहीं है। 4 महीना के बाद जब होइस फसल पक के लूट ओर के जब लईस भोलेनाथ है तो कहिस के भोलेनाथ कन्हैया कहिस लेन माट लेना ऊपर केलते धर ले तरीके मोला दे दे। भोलेनाथ कहिस ठीक है का दिक्कत है कैसे आलू और फल्ली लोखंडर रख दिस और डारा पानल धरी सो कैलाश धान चल दिस। जाग बात पार्वती मैया दुरियल देखी पार्वती मैया बड़ा अच्छा कमाए भोलेनाथ है कैसे आज तो 20-25 बोरी धर के आज बहुत खूब कमा के लाते चतुरा हो गए भोलेनाथ गलत भेजरी सिखा के ना और जाके जब देखीस पार्वती मैया बोरी खोल खोल के देखीस सब डारा पाना पतवा सब ऐसने भराए कचरा भरा कैसे के भोलेनाथ तोला तो ऊपर ऊपर के लाल कह रहे होते तरी तरी के लाल ऐसे लगते नहीं नहीं ऊपर ऊपर दिस का नहीं खुद दिस में रहे हो कहा तरी के लपन धरिस कह रहे तिसने करी से कैसे का बोए रहे कैसे आलू और फल्ली बोआए रही से कैसे जौहर हो गए कैसे बहुत गड़बड़ हो गए कैसे एक काम कर भोलेनाथ ऐसा में नहीं बने कैसे 1 साल और खेती कर कहीं जा ये दफे कहीं पे तरी वाले हमार भैया तरी वाले है ऊपर के है तोर जान माता पार्वती है वहाँ आलू और फल्ली होवत होई एक मतलब पार्वती मैया कैसे तरी वाले हमार ऊपर वाले तोर ये दफे किसानी वैसने हो जाए बात भोलेनाथ कैसे 1 साल और कर लेते हो कन्हैया कैसे कर ले हमला का दिक्कत है हमला कोई प्रॉब्लम नहीं। भोलेनाथ को कन करते कैसे का बहुत तेनोल बता दे तो कैसे एक काम करबे कैसे अभी जिन बेरा चलत तेन अनुसार अभी महासमुंद क्षेत्र में उड़ीसा क्षेत्र में डबल फसल धान ले लेते तो एक काम करना धाने बो देते ठीक है कहीं बहुत इसका नहीं भोलेनाथ धान ला कैसे देख भोलेनाथ जैन के तेने बात चल ही ना कहीं हाउ चल ही ए दफे तरीके हम मोरे भोलेनाथ के कन्हैया के हाउ ऊपर के तोरे कन्हैया के ठीक है जा धान बो देबे धान भोलेनाथ धान बो दिस बेरा आइस लुई स्टोरीज ऊपर के कन्हैया राख लिस और कहीं तरी वाले धर के लेके जा धर के गीस फेर पैरा भूसा धरे धरे माता पार्वती मेरा कैसे का करधस भोलेनाथ कुछ तो समझ ले का हो गए कैसे तही कह रे पार्वती तरी के तय लावे की तरी ढान के मैं ला हो ऊपर ढान के लोला दे हो कैसे नहीं बने भोलेनाथ एक काम कर कहीं गड़बड़ होत है कहीं ता ए दफे जाबे कहीं कन्हैया मैं पहले केहू ना चतुरा बहुत है वो ता ए दफे जा आखिरी चांस है कहीं ता
ए दफे लिखवाबे स्टाम्प में ऊपर के घलक मोर और तरी के घलक मोर, बीच में जेन बाछी कन्हैया तेन तोर। कन्हैया के कोई बात नहीं भोलेनाथ, देव में 10 एकड़ खेत ला तोल फेर कर ले किसानी ते है, ऊपर के और तरी के हाथ तोरे भोलेनाथ, हाउ और बीच के हम मोरे ऐसने कहा था ना कहीं फोरले बने कहीं नहीं, बाद में मोला छलिया की थे नटखटे की थे चाल चल देते की थे, लेकिन आओ घाव बोल देते हो कहीं ऊपर के उतरी के हथौर भोलेनाथ और बीच के हम मोर ऐसने कहा था ना। इसने कहा था कन्हैया हाँ जा खेती कर काम होते ला बता देना कहीं ते एक काम करबे कहीं से 5 एकड़ में गन्ना लगा देबे, 5 एकड़ में भुट्टा जोंधरी लगा देबे। चल दिस भोलेनाथ गन्ना लगा दिस और जोंधरी लगा दिस, 4 महीना गुजरी लुई स्टोरी तब पता चली ऊपर के अगवा और नीचे के जरी गन्ना के भोलेनाथ को धरा दिस और वो इसने भुट्टा के ऊपर छिलथन ना ऊपर तेल ला दे दिस और बीजा बीज के लपन रख लीस और जेन शेषा 25 तेन और कैसे भोलेनाथ तरीक तो सब धरी भोलेनाथ चल दी जाए बाद माता पार्वती के धर बोरी और जाए बाद माता पार्वती देखिए कुछ नहीं भोलेनाथ सब भूसा ही भूसत है, काला देखो के बड़ा चतुर है, ऊपर ला तरी ला घलक मांगबे त बीच वाले दैसन बुआ देते थे सही निच्चर भोलेनाथ कैसे ओकरे से तितराम राम जपत रिथम ही फायदेमंद है, एकर से पार्वती मैया कैसे एक काम कर कमाना धमाना ते बंद कर और बैठ जा अब ते राम राम कहा दिथस ना तेने ठीक है, काबर फोकट के 4 महीना ते अपन जांगर लौहा करबे, आखिर पाना तू कन्हैया है अतका कन जब ताना देवत रही थे भोलेनाथ माता पार्वती है वही बीच में मोर कन्हैया जन है, पहलैया साल के आलू और फल्ली धर के आते, दूसरैया साल के धान ला चावल लेके आते और तीसरैया साल के गन्ना और भुट्टल धर के आते। आए बाद माता पार्वती के इसके मैया यह तोरे छे काबर भोलेनाथ भूसा धर के ताना मारा था मैया के हिस्से, ये सही भोलेनाथ है, अपन बर दुनिया में कुछ नहीं करे माता, ये तो दुनिया वाले बर ही सब कुछ करत रही थे। ऐसा मोर भोलेनाथ है, एक कन्हैया जन है जगन्नाथ जन है, कैसे मोला सब जगन्नाथ के थे, लेकिन जगन्नाथ भी अब विश्वनाथ के साथ जब तक के नहीं जुड़े रही, कमाथे भोलेनाथ खाथन हमन एकर से कन्हैया जन है ते लाके सबो फसल मानो देथे, कैसे भोलेनाथ के कमाए अपन बर नहीं कमाए तो काखर बर कमाते हो, वो तो दुनिया वाले बर कमाते। एकर से आज भी हम जेन पूजा करथन ना तेन हमन भोलेनाथ के सेती नहीं करन पूजा ला, नित कोनो बेरा माज कहते हैं कि 10-10 लीटर में दूध में अभिषेक कराए जाते, अगर वही 10 लीटर लग कोनो गरीब ल दे देतीस तो कल्याण हो जातीस। बहुत चलते व्हाट्सएप में ज्यादा विस्तार नहीं करो, आप सब सुधी श्रोता बैठे हो तो शिव जी के आज जिन मैं पूजा करत हो ना तेन मोर कर्तव्य है, जिन मैं भूखे भोजन करत हो ना तेन मोर कर्तव्य है, और जिन मैं शिव के जिन पूजा करता हूं ना तेन मोर आस्था है। ये दोनों के जब तक के नहीं जोड़ी जमी तब तक के जीवन में विश्वास नहीं हो सके, और जब तक के जीवन में विश्वास नहीं हो तब तक के कोनो मेरे कल्याण नहीं हो सके। अब ये शिव है जिन सदा कल्याण ही कल्याण कर दे। आज के महाशिवरात्रि पर्व में जो विश्व के कल्याण करने वाला भूत भावन भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में जिन दिन प्रागट्य हुए, वही प्रागट्य उत्सव के आप सब बहुत बहुत मंगल बधाई संप्रेषित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सबके ऊपर, मां चंडी की कृपा, मां खल्लारी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए आए भूत भावन भोलेनाथ के भजन के साथ आनंद लेते हुए फिर वाणी विराम करें। बोले विजेश्वर महादेव की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ लगे थे महाराज, ये विष्णु देख ले बड़े बड़े महल अटारी है, ब्रह्मा ने देख ले ओखर बड़े बड़े महल है, और हम हिमालय में खोर्र में रहे रिथन तय बार है दस गुजर बसर चलत से कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान लगा छोटे छोटे दुल्हन हवे घर में नान मुन हमरो पर बनवा देते इंदिरा आवास अटल आवास,
भोलेनाथ की थे पार्वती मैं आवाज बनाऊं बला विश्वकर्मा बला थे सोने सोन के महल बनते तैयार। अब आज भी नया घर में कोई डायरेक्ट प्रवेश नहीं करे, गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश करने पर बलाइस कौन? वो समय के विद्वान पुरोहित रही कौन? लंका के राजा रावण ओला बलाएगी, कथा पूजा हुई, हाथा माथा सब लग गए। ओखा बाद आखिरी समय काखर भूर्सियो दक्षिणा के रावण की थे महाराज भूर्सियो दक्षिणा लेके संग्रह पढ़ो धरा अलग अलग पढ़ो। भोलेनाथ के थे रे यार मोला देना है तोला लेना है, चाहे अलग अलग पढ़ चाहे एक साथ पढ़ कोई बात नहीं, संकल्प करे संकल्प करे। अब बता महाराज कहा देवे? भोलेनाथ की थे क्या गरीबी रेखा वाले टाइप के बात करता रावण, तय बता तोला क्या चाहिए भाई, तोला भी संतुष्टि मिलना चाहिए ना, मैं तो देवर तैयार हो। अब रावण की थे महाराज अतकम नहीं बना, अतकत मोरे घर पूरता हो गए, अतका को घर पूरता हो गए कि 3 पे 4 पे कहूं के हैं, तब फिर बार बार जाबे, फिर उठ के आबे, फिर जाबे, फिर उठ के आबे। तो एक काम करना का ये हिंग लगन फिट फिरी रंग आए चोखा है, ये महल बोला दे दे कहीं भोलेनाथ दिया कहीं। माता पार्वती देखे कन्वाज थे का महाराज, दुनिया में बड़े बड़े दानी देखे लेकिन तोर कस दानी नहीं दिखे। मैं बार बार के ले दे के ठंड बनवाए तेनो दिया के दे दे, तोर जैसे दानी मनी देखे महाराज काबर। अरे घर में छाए बड़े खपरा नहीं है ना, घर में छाए बड़े खपरा नहीं है, बने हैं महादानी जी पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी, पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी। घर में छाए बड़े खपरा नहीं है, घर में छाए बड़े खपरा नहीं है, बने हैं महादानी जी पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी, पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी। गली गली भीखे मांगत हावै, घर में नहीं है अन अधेला, एक ठन मुंह पर पुर नहीं परत है, मुँहे मुँह के झमेला। गली भीखे मांगत हावै, घर में नहीं है अन अधेला, एक ठन मुंह पर पुर नहीं परत है, मुँह मुँह के झमेला। जंजल बाटी के माल खजाना, जंगल बाटी के मालिक खजाना, बन गए अपन भिखारी जी पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी, पार्वतिया के भोला बैठे हैं अवघड़दानी। जय हो। घर के चिंता, घर के चिंता सब ज्यादा अगर कोनो रहे ना कि मोर महतारी वाला रहे का रांधू कटका का रांधू के गिलास रांधू के झलपुरी, वही चिंता माता पार्वती है। काबर भोलेनाथ के परिवार में जेन हवा ना तेखर एक ठन मुंह वाले एक आते दूजन है, तान कोखरो 6 ठन है, कोखरो 4 ठन है, कोखरो 100 ठन है, कोखरो 10 ठन है, कोखरो 5 ठन है। और दुख के बात यह है का जेखर 100 ठन मुंह मुड़ी है, जेखर 100 ठन मुंह, अब वो 100 ठन मुंह वाले का की थे मैं 1 ठन मुंह खाऊं और 99 ठन मोर मुंह देखिए फिर मतलब का हो ता वो सबो झन मर मिलना चाहिए। माता पार्वती धमकी देवत है मन कौन ये ज्यादा मुड़ी वाले मन कौन कौन है? मुड़ी में बैठे है 100 मुंह वाले, गोदी में खेले गजानन। 100 मुड़ी वाले मुड़ी बैठे शेषनाग और गोदी में कौन है? गजानन।
ओखर मूड़ी एक ठन है लेकिन पेट सही बड़े, पेट हा सही बड़े। माता पार्वती का तो महाराज सुन, मूड़ी में बैठे है 100 मुँह वाले, गोदी में खेले गजानन, बड़े बेटा है 6 मुड़ वाले, बापू हवा चतुरानन। थोर को कमाई नहीं है खर्चा है ज्यादा, थोर को कमाई नहीं है खर्चा है ज्यादा, हो गए है बदला चारी जी पर बच्चा के भोला बने है अवघड़दानी, पर बच्चा के भोला बने है अवघड़दानी। जय हो। देख सियान मन जैसे करते ना जैसे लड़का मन भलो करते। तोर 5 ठन मुड़ी है, 5 ठन, 2 ठन एती बर के 2 ठन एती बर के सकेल ले, 1 ठन बन तोला सकेला देखी तहु मन अपन अपन मुड़ी सकेल ही। औ तोर चेला रावण अभी भी बैठे हैं, अभी भी बैठे दुआरी में। कई बैठो के कहा जा बेटा रावण जा, लंकम जा, लइका बच्चा मन दिखत हुई। तो रावण का कहा थे, का बात करे दाई, गुरु महाराज के जूठा खाए बिना में लमटस के मस्त नहीं हो, अभी भी दुआरी बैठे हैं। कौन? रावण। 5 मुड़ी वाले तह से भोला, बैला के पेटे तबेला, ऊपर ले आगी लगावत हवे 10 मुड़ वाले तोर चेला। 5 मुँह वाले तह से भोला, बैला के पेटे तबेला, ऊपर ले आगी लगावत हवे 10 मुड़ वाले तोर चेला। कहे पर्वतिया सुन मोरे भोला, कहे पर्वतिया सुन मोरे भोला, कैसे मैं करौ बियारी जी। पर्वतिया के भोला बैठे है अवघड़दानी, 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 पर्वतिया के भोला बैठे है अवघड़दानी। बोले अवघड़दानी बाबा की। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जो हर वर्ष यहाँ पर होता है, कई सालों से हम प्रयास कर रहे थे कि आदरणीय फन्नू बैरागी जी का यहाँ कार्यक्रम हो। अंततः इस बार हमें सफलता मिली। बड़ी दूर से आए हैं, कवर्धा से आए हैं आप, रामदास मानस परिवार बिंदोरा कवर्धा से आए हैं। इसमें यहाँ पर हमको मदद करी नोआपारा के श्री कुबेर महाराज जी ने। उनका एक बड़ा माध्यम रहा, जिन हम इस मामले में श्री कुबेर महाराज जी के आभारी हैं। मैं आदरणीय फन्नू बैरागी जी का, आदरणीय भागवत दुबे जी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर, ये समय आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने समय निकालकर यहाँ हमें, हमारे श्रद्धालु जनों को आपने शिव की महिमा के सागर में जो हमको आनंद लाभ प्रदान किया है। हम इसके लिए हमारी जो महादेवा विकास एवं प्रबंधन जो समिति है, इसके लिए आप सबका, पूरी टीम का आभारी है। और आपसे निवेदन करते हैं कि हम चाहे सावन का महीना हो या और भी कभी कार्यक्रम हो, तो आशा है कि आप एक बार या जब हम आपको आमंत्रण करें अवश्य आएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है इनका हम इसके समाप्ति घोषणा करते हैं और पुनः आभार का व्यक्त करता हूं और एक निवेदन आप सभी करता हूं कि इस नवरात्रि में आप मां चंडी के दरबार में निश्चित रूप से एक दिन आप पधारें। हम इसके लिए चंडी माता मंदिर समिति की तरफ से आभार व्यक्त करेंगे। अगली बार जैसे इन्होंने स्वीकार किया है तो ये बात तय है कि अगली बार जो नवरात्रि 19 तारीख से 19 से हो रही है ना, 19 से है नवरात्रि पर्व में, है ना, 19 से 27 तक के है शायद। तो उस नवरात्रि पर्व में
हम इनके कौशल का, इनके भजनों का, इनके संगीत का, आप सब जो मिल करके जो यहाँ पर शिव जी की महिमा का वर्णन किया है, वैसे ही माता की महिमा का आनंद लाभ हम माँ चंडी के दरबार में अगली बार लेंगे। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम की हम घोषणा करते हैं और आदरणीय पूरी टीम को निवेदन करते हैं कि इसके बाद आप आकर के जहां हमारी भोजन की व्यवस्था है, आप प्रसादी ग्रहण करेंगे। बोलिए भोलेनाथ की।